फाइवर के ऊपर हमने अकाउंट कल क्रिएट कर लिया था और आज जैसे मैंने कल कहा था कि हम गिग बना के देखेंगे, तो हम फाइवर ओपन करते हैं और ये कल का हमारा अकाउंट जो क्रिएट हुआ था वो उसी तरह ही ओपन पड़ा है। इस पे अगर हम जाएं, अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ हमें अपने प्रोफाइल पे ही ये ऑप्शन मिल जाती है कि क्रिएट अ न्यू गिग की। ये आपको पता है, कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, लेकिन इससे पहले गिग क्रिएट करने से पहले आपने जो ज़रूरी काम है वो गिग क्रिएट करने से पहले ही करना है। उसके लिए मैं अपने अकाउंट को एक दफ़ा लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट कर दिया हमने, ये फाइवर का होम पेज आ गया हमारे सामने। आपने करना ये है कि जिस कीवर्ड पे या जिस निश पे भी आपने अपनी गिग क्रिएट करनी है उसकी पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें। यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे कि फाइवर वालों ने कोई 4 टॉपिक भी दिए हुए हैं और साथ लिखा है पॉपुलर। उनमें वेबसाइट डिज़ाइन है, ये भी डिज़ाइनिंग में आता है। वर्ड प्रेस हो गया, लोगो डिज़ाइन हो गया और वीडियो एडिटिंग हो गई। ये इन्होंने 4 अपने जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं वो उन्होंने यहाँ दिए हुए हैं। आप यहाँ ऊपर सर्च बॉक्स में भी कोई भी कीवर्ड लिख के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ इधर, ग्राफिक डिज़ाइन तो एक बहुत बड़ी निश है, इसके ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा सर्विसेज आएंगी। ग्राफिक डिज़ाइन में ये नीचे उसकी सब कैटेगरीज इसने दे दी। ये ऊपर मेन कैटेगरी आ गई ग्राफिक डिज़ाइन की, नीचे फ्लायर डिज़ाइन है, इमेज एडिटिंग है। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ कीवर्ड सारे ये यहाँ से आपको दे देगा उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप यहाँ लिख के सर्च करेंगे। सर्च को मैंने दबाया और ये ग्राफिक डिज़ाइन के स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ ये ऊपर भी आपको ये सारी रिसर्च करने के लिए आपको साइन इन होने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये टॉप मेन्यू में से अपनी करेंसी यूएस डॉलर में कर लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि ये कौन सा सेलर अपनी सर्विस कितने डॉलर्स में सेल कर रहा है। ये ऑटोमेटिक करेंसी वो कर देता है जिस कंट्री से भी हम लॉग इन हों या फाइवर यूज़ कर रहे हों, ये उसकी लोकल करेंसी शो करवाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ पाकिस्तानी करेंसी आएगी PKR। उसको हमने ख़ुद ये यहाँ जो टॉप मेन्यू है इसमें से उसे चेंज चाहे कर लें, नहीं करना ना करें। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ टॉप बार में भी हमें मुख्तलिफ़ स्किल्स और मुख्तलिफ़ जो आप सेल कर सकते हैं फाइवर के ऊपर, वो यहाँ उन्होंने कैटेगराइज की हैं चीज़ें। ये सबसे पहली कैटेगरी है डिज़ाइन, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में आप देखें तो ये भरमार है। ये देखें इसकी ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन की कितनी सब कैटेगरीज इन्होंने दी हुई हैं। उनको मज़ीद उन्होंने कैटेगराइज किया है। एक मेन आ गया, मेन स्किल आ गया ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन का ऊपर। उसको फिर आगे जो उसकी माइक्रो निश जितनी भी हैं उनको उन्होंने फिर फर्दर कैटेगराइज किया है। ये लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी के कैटेगरी में उन्होंने लोगो डिज़ाइन दे दिया। ब्रांड स्टाइल गाइड्स, फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी, ये हमारे डिज़ाइनिंग के दौरान आपको मैंने ये शायद 1-2 दफ़ा बल्कि यकीनन मैंने ज़िक्र किया था कि फ़ॉन्ट्स और टाइपोग्राफी बज़ाते ख़ुद एक सब्जेक्ट है और बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, पर ये यहाँ पे उसकी भी एक कैटेगरी मौजूद है कि फ़ॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी के हवाले से अगर आप कोई सर्विसेज देना चाहें फाइवर पे, यानी ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अंदर ही ये सारी कैटेगरीज़ हैं, ये जो इस वक्त स्क्रीन पे है, तो आप इस पे दे सकते हैं। इसी तरह गेमिंग की उन्होंने कैटेगरी बनाई है, उसमें मुख्तलिफ हैं। ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन आ गई, NFT आर्ट आ गया, पैटर्न डिज़ाइन, पोर्ट्रेट एंड कैरिकेचर्स जो बनते हैं, कार्टून्स वगैरह, फ़नी चीज़ें जो बनाते हैं। टैटू डिज़ाइन की एक कैटेगरी है। स्टोरी बोर्ड्स, वो स्टोरी बोर्ड एनिमेशन आपने देखी होंगी,
ये सब ग्राफिक्स में आते हैं। इसी तरह वेब एंड ऐप डिज़ाइन में भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं कि वेब डिज़ाइनिंग जब होती है, कोई वेबसाइट बनती है तो उसका फ्रंट एंड जो डिज़ाइन होता है कि इसका यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, जब कोई इस वेबसाइट पे आएगा तो ये वेबसाइट कैसी दिखती है। जैसे ये हम इस वक्त देख रहे हैं फाइवर का होम पेज हमने देखा था, तो ये भी ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी में आता है कि आपने किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करके देना है। ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये चीज़ भी। कोडिंग या उसकी बैक एंड प्रोग्रामिंग तो फिर वो जो प्रोग्रामर है वो करेगा ना, ग्राफिक डिज़ाइनर ने उसका इंटरफेस डिज़ाइन करके देना होता है वेबसाइट का। वेबसाइट डिज़ाइन है, ऐप डिज़ाइन है, ये जो हम मुख्तलिफ़ ऐप्स यूज़ करते हैं, हर वक्त हम इस्तेमाल करते हैं ऐप्स, वो उसका जो इंटरफेस बना होता है, जैसे व्हाट्सएप का अपना इंटरफेस है, इसी तरह फेसबुक की ऐप का, जितनी एंड्रॉयड ऐप्स हैं या एप्पल वालों का जो iOS है उनकी ऐप्स हैं, उन सब कोई भी ऐप जब डिज़ाइन करनी हो तो उसका इंटरफेस भी ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी में आता है। यूज़र एक्सपीरियंस एक ये अब पॉपुलर हो रहा है, UX डिज़ाइन, UI UX डिज़ाइन, ये अब पॉपुलर हो रहा है। ये खुद बजाते खुद एक बड़ा सब्जेक्ट है, अगर आपको शौक़ हो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह लैंडिंग पेज डिज़ाइन है कि मेन पेज पहला जो ओपन होता है वेबसाइट का या ऐप का, उसको कैसा डिज़ाइन किया जाए, आइकॉन आ जाएंगे। ये एक अलग से सर्विस दे सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ही कि सिर्फ आइकॉन डिज़ाइनिंग पे आप करें काम, सर्विस आप अपनी दें। ठीक है, इसके बाद मार्केटिंग डिज़ाइन की कैटेगरी में सोशल मीडिया डिज़ाइन, ईमेल डिज़ाइन, वेब बैनर्स, जो कल मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक बात कही थी कि ऐड बैनर या वेब बैनर या बैनर, ये भी आप कीवर्ड डाल दें, ये वही है। वेबसाइट्स के ऊपर जो मुख्तलिफ बैनर्स एडवर्टाइजमेंट के लिए या वैसे लगे होते हैं वो क्रिएट करने होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ आगे पैकेजिंग एंड कवर्स आगे, आप यहाँ से भी कोई भी कैटेगरी पे क्लिक करके उसकी सर्विसेज देख सकते हैं। बिलफर्ज अगर आप सोशल मीडिया डिज़ाइन पे ही कोई गिग बनाना चाह रहे हैं, ये बेशुमार है, इस पे हम अगर हम इन्हीं को डिस्कस करते रहें तो मेरा ख्याल है हमारी पूरी क्लास इसमें निकल जाएगी। ये आपकी सारी कैटेगरीज पड़ी हैं। ये प्रिंट डिज़ाइन में आपका फ्लायर आ गया जो हमने कैनवा में पढ़ा था, ये इधर विजुअल डिज़ाइंस में आपकी इमेज एडिटिंग है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, जो उसमें हमने आपको बताया भी था कि कैनवा पे प्रेजेंटेशन बना के उसे कैसे माइक्रोसॉफ्ट में लेके जाना है, पीपीटी कैसे बनानी, ये वो प्रेजेंटेशन है। इन्फोग्राफिक आ गया आपका, ये जो सीवीज बनते हैं वो एक पूरी इधर सर्विस आप दे सकते हैं। ये इधर प्रिंट डिज़ाइंस को देखें, आपकी सारी चीज़ें जो आपने कैनवा में सीखी हैं वो इधर पड़ी हैं। फ्लायर डिज़ाइन है, ब्रोशर है, पोस्टर है, मेन्यू डिज़ाइन, जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के जो मेन्यू बनते हैं, फूड मेन्यू, वो इसमें आ जाएगा। इनविटेशन डिज़ाइन में सारे इनविटेशन कार्ड, वो बर्थडे के हों, शादी के हों या कोई भी है, इस तरह ये मुख्तलिफ हैं। आर्किटेक्ट जो हैं, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिज़ाइन में ये सारी उनकी भी मुख्तलिफ हैं। फैशन में ये फैशन की कैटेगरी है। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन इसमें आ जाएंगे, बुक डिज़ाइन आ गया, ये सारा। अच्छा, इनकी आप सर्च, एक तो तरीका ये है कि जो भी आपका कीवर्ड है या जिस पे आप इरादा रखते हैं अपनी गिग बनाने का, उसको यहाँ से क्लिक करके, जैसे ये मैंने फ्लायर डिज़ाइन पे क्लिक किया तो अब ये फ्लायर डिज़ाइन से रिलेटेड सारी सर्विसेज आपके सामने आ जाएंगी। आपने गिग क्रिएट करने से पहले बगौर जो टॉप सेलर है ना इनमें से, ठीक है, उनकी गिग्स को देख लेना है। जैसे ये पहले भाई साहब हैं, इसमें आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल फ्लायर्स एंड पोस्टर्स विद इन 5 आवर्स, 1K+ रिव्यूज़ हैं इसको मिले हुए। आप इस गिग को ओपन कर लें, ठीक है, और उसको फिर देखें कि इसने कैसे अपना टाइटल लिखा है। ये वाला भी लेवल 2 से सेलर है, ये भी लेवल 2 है, ये भी लेवल 2 है। 1K+ इसके पास आए हैं रिव्यूज़, और ऑर्डर इससे भी ज़्यादा आए होंगे ज़ाहिर है। इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि गिग का टाइटल कैसे लिखते हैं और गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। ये सारा कुछ आज सीखेंगे हम। और इसके आप और जितनी चाहें 3 4 5 जितने भी बड़े बड़े सेलर आपको नज़र आएँ, ये रिव्यूज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये
भाई साहब कितना काम कर चुके हैं या कितने रिव्यूज़ मिले हुए हैं। ये 5 स्टार रेटिंग है, 1K प्लस इसको मिले हुए हैं रिव्यूज़, और ऊपर इसके आईडी के नीचे लिखा आ रहा है कि टॉप रेटेड सेलर है, क्योंकि पूरी उसकी 5 स्टार है वो, तो वो ज़ाहिर है टॉप। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी कैसे डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह कैसे इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये करने के बाद आपने फिर इनको जाके 1 बाय 1 इनको देखना है कि ये इन्होंने क्या कीवर्ड्स कैसे यूज़ किए हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी है। ये जो एक गिग मैंने ओपन की थी, लेवल 2 सेलर्स हैं ये, और इनके पास आप देख सकते हैं कि टोटल 1890 इनके पास रिव्यूज़ आ चुके हैं, और 2 ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है, क्यू में हैं 2 ऑर्डर्स के। 2 ऑर्डर्स अभी ये काम कर रहे हैं, काम मुकम्मल करके ये डिलीवर करेंगे। और इन्होंने फ्लायर में भी फर्दर फिर फ्लायर डिज़ाइन या पोस्टर्स, इनमें भी आगे कई कैटेगरीज हैं, जैसे गेमिंग है या इस तरह की। ये ऊपर टाइटल में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आई विल डिज़ाइन नाइट क्लब इवेंट, बर्थडे पार्टी, फैशन कंसर्ट, हिप हॉप, डीजे, फ्लायर, पोस्टर। ठीक है, ये इन्होंने अपना गिग इमेज दे दिया कि इस तरह के, वो सैम्पल कह लें इसे। और ये दूसरा, और 3 इमेजेस आप खुद से इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो आपने लोगों का, कस्टमर्स का काम किया होता है, वो साथ अटैच आप कर सकते हैं अपने गिग। ये पहले 3 इमेजेस आपने खुद देने होते हैं। उसके बाद इसके गिग की डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ऊपर ये टाइटल आ गया। जिस गिग को भी आप देखेंगे आपको वो इसी तरह ही मिलेगी। ठीक है, ये देख लें कि उन्होंने लिखा आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल फ्लायर्स एंड पोस्टर्स विद इन 5 आवर्स, और ये है टाइटल अट्रैक्टिव सा। इसमें प्रोफेशनल फ्लायर्स ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। पोस्टर्स तो जाहिर है वो कीवर्ड है ही है। फ्लायर्स बजाते खुद एक कीवर्ड है, पोस्टर भी कीवर्ड है, और प्रोफेशनल फ्लायर्स ये ज़रा लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया। ये उन्होंने टाइटल में दिए हैं, और इनको 2747 रिव्यूज़ मिल चुके हैं अब तक। लेवल 2 सेलर हैं ये जो भी हैं, भाई है या बहन है, मोहतरमा, कोई भी। 6 ऑर्डर्स इनके अभी क्यू में हैं, यानी 6 ऑर्डर्स अभी इनके पास हैं जिन पे ये काम कर रही हैं, और ये फ्लायर डिज़ाइन ही करती हैं, ऊपर उन्होंने टाइटल में लिखा हुआ है। और नीचे इनकी अगर आप गिग की डिटेल देखें तो उसमें उन्होंने लिखा है, ये अट्रैक्टिव सी उन्होंने लिखी है डिटेल इसकी गिग की डिस्क्रिप्शन, गिग डिस्क्रिप्शन, कि ये आप भी कोई सा किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी, सिर्फ आइडिया लेने के लिए आपने देखनी है। वो प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आती है अगर आप किसी की कॉपी कर लेंगे। सिर्फ आपने आइडिया लेना है कि लोग किस तरह की गिग्स लिखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी लिखते हैं, टाइटल कैसा लिखते हैं, कीवर्ड। यहाँ पे तो आपने सीधे सीधे कीवर्ड्स दे दिए, ये जैसे प्रोफेशनल फ्लायर्स है या पोस्टर्स हैं आगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने उन्हीं कीवर्ड्स को उसी तरह मेंशन नहीं करना, उनको आपने अपनी तहरीर में, राइटिंग में देना है ऑर्गेनिक तरीके से, कि वो एक मीनिंगफुल कह लें कि सेंटेंस बने या तहरीर बने। ऑर्गेनिक आप समझते हैं कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी तहरीर के अंदर उन कीवर्ड्स को स्मार्टली यूज़ करना है आपने, जिन कीवर्ड्स पे आप रैंक करना चाह रहे हैं गिग। इन्होंने ये लिखा है, यू जस्ट फाइंड बेस्ट फ्लायर डिज़ाइनर्स गिग इन द वर्ल्ड, के वो जाहिर है इतना अब लेवल 2 का सेलर है ये, तो इस तरह की उन्होंने बनता है लिखना उनका। आगे उन्होंने दे दिया जी कि बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट फॉर फ्लायर डिज़ाइनिंग फील्ड, ठीक है, विद 10 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस वी ऑफर द बेस्ट ऑफर्स इन फाइवर। अब फ्लायर एंड पोस्टर डिज़ाइन ये भी इनका कीवर्ड है, ठीक है। ये जितनी दफ़ा ये डिज़ाइनर्स हो गया या फ्लायर, ये सारे, या बेस्ट फ्लायर डिज़ाइनर, ये खुद एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। उसके बाद इन्होंने सारे उसके साइज़ यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि आप फ्लायर या पोस्टर जिस साइज़ में भी बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। इसी तरह ये फेसबुक कवर्स आ गया एंड ऐड, ये भी कीवर्ड है,
इंस्टाग्राम खुद एक कीवर्ड है, सोशल मीडिया साइजेस ये भी कीवर्ड है, बिजनेस कार्ड आ गए ये बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोशर डिज़ाइन एक कीवर्ड है, पोस्ट कार्ड्स भी कीवर्ड है, इसी तरह बैनर एड्स भी कीवर्ड है। आगे उन्होंने अपनी मज़ीद वजाहत की है कि 5 आवर्स एक्सप्रेस डिलीवरी फॉर $20, कि अगर आप ज़्यादा जल्दी है, आपको क्विकली आप कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो 5 घंटों में भी ये दे सकते हैं, लेकिन उसके $20 एक्स्ट्रा होंगे। और अगर आप 12 घंटे के अंदर अपना डिज़ाइन इनसे लेना चाह रहे हैं तो $10 एक्स्ट्रा। और नीचे उन्होंने अपनी ही लिखा है कि कंप्लीट मोर दैन 3000 ऑर्डर्स, और ये मुख्तलिफ उन्होंने अपनी डिटेल लिख दी और थैंक यू और नीचे उनका नाम। और यहाँ पे आपका फॉर्मेट टाइप आ जाएगा या इमेज फाइल फॉर्मेट जो देंगे वो ये डिलीवर कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, फोटोशॉप यानी पीएसडी। नीचे फिर आपने जो हमने कल जो अकाउंट क्रिएट करते हुए जो कुछ लिखा था वो नीचे आपका सेलर का आपकी वो डिटेल, प्रोफाइल डिटेल भी आती है, आपकी डीपी भी आती है। ये डीपी आ गई, ठीक है, उनकी आईडी आ गई, और ये एक टैग लाइन जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दी थी वो उनकी यहाँ पे शो हो गई। और अगर इनसे चैटिंग करनी हो इसी सेलर से तो कॉन्टैक्ट मी पे जो भी कस्टमर या क्लाइंट होगा क्लिक करेगा वो कर देगा। यहाँ पे भी इनकी रेटिंग और रिव्यूज़ शो हो रहे हैं, 3128 रिव्यूज़ हैं इनको। नीचे उनका सा आ गया जी कि श्रीलंका से हैं, ये फरवरी 2014 में इन्होंने ज्वाइन किया था फाइवर को, ठीक है। लास्ट डिलीवरी 3 घंटे पहले इन्होंने अपना लास्ट ऑर्डर किसी भी क्लाइंट को डिलीवर किया, और एवरेज रिस्पांस टाइम 1 आवर, मतलब 1 आवर मिनिमम होता है कि जब कोई भी इनसे कांटेक्ट करता है तो ये फ़ौरन से उसको रिस्पांस देते हैं यानी रिप्लाई करते हैं। ये तो बाद का मसला आता है ना कि क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है या नहीं देता, लेकिन जैसे ही उसका पहला मैसेज आया आपने उसको कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द उसे रिप्लाई करें। वो वाला रिस्पांस रेट यहाँ पे शो होता है कि अगर इन भाई साहब से कोई क्लाइंट आके कांटेक्ट करे इनबॉक्स में तो ये कितना क्विक रिस्पांस देते हैं उसे। ये 1 आवर से नीचे नहीं आता, आप 2 मिनट में भी देंगे तो 1 आवर ही, ये मतलब आवर्स में ही फाइवर इसको मेंशन करता है, मिनट्स में नहीं करता। आगे तो इनकी वही आ गई ना डिस्क्रिप्शन जो इन्होंने अकाउंट क्रिएट करते हुए इन्होंने लिखी थी या हमने कल लिखी थी, ये इनकी अपनी वो डिस्क्रिप्शन है जो प्रोफाइल पे हम लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद गिग के इस तरफ ये उनके आगे पैकेजेस प्राइसिंग आ गई कि उन 3 पैकेज देता है बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइवर, आप एक भी बना सकते हैं, 3 बनाने हो तीनों बना लें। तो ये इन्होंने अपने बेसिक पैकेज में दिया है कि जी $10 में बना के देंगे हम आपको। सिल्वर पैकेज है इनका, 1 साइड फ्लायर और पोस्टर इंक्लूड 300 DPI JPEG कि 300 DPI का JPG फाइल भी हम देंगे। 2 डेज़ में हम आपको डिलीवरी देंगे $10 रेट में, और 5 बार उसे हम रिवीजन दे सकते हैं कि आप 5 दफ़ा उसमें कुछ चेंजिंग करवानी है तो कस्टमर 5 दफ़ा हमें कह सकता है कि ये बदल दो, ये बदल दो, ये बदल दो। और ये 2 चीज़ें ये इनमें से देंगे, कस्टम ग्राफिक्स और कमर्शियल यूज़ के लिए भी वो हो सकेगा, ठीक है। लाइसेंस वगैरह का मसला नहीं आएगा अगर उसमें कोई इमेज यूज़ हुआ होगा तो। इसी तरह इनका स्टैंडर्ड पैकेज की डिटेल आ गई कि वो $20 में है, ठीक है। उसमें 1 साइड फ्लायर है और पोस्टर है, प्रिंट रेडी, 300 DPI, वही बात है। और इसमें थोड़ी सी डिलीवरी उन्होंने फास्ट कर दी है, रिवीजन्स 5 की बजाय अनलिमिटेड कर दी हैं। उसकी 2 डेज़ डिलीवरी थी, ये 1 डे कर दी है। और फाइल रेडी है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालनी रहने दें। प्रीमियम $30 का है और इसमें सारे फीचर एक्टिव हैं। 1 डे डिलीवरी है अगेन, और अनलिमिटेड इसकी रिवीजन्स, इसकी भी अनलिमिटेड है, और स्टैंडर्ड बेसिक की सिर्फ 5 रिवीजन। ये आपने अपने हिसाब से या यहाँ से आइडिया ले के आपने अपने पैकेज बनाने होते हैं, ठीक है। ये सारा आपने देखने के बाद, इनको और देखने के बाद, ये भी हमने एक ओपन की थी, ये भी काफ़ी बड़े टॉप रेटेड सेलर हैं,
तो इन्होंने टाइटल लिखा है अपनी गिग का, आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल फ्लायर फॉर योर बिजनेस। ठीक है, 9 ऑर्डर्स अभी इनके पेंडिंग में पड़े हैं जो इन्होंने बना के देने हैं क्यू में, और 2209 रिव्यूज़ इनको मिल चुके हैं और 5 स्टार रेटिंग है इस बंदे की। ठीक है, ये इन्होंने भी अपनी गिग ये देखें कि डिस्क्रिप्शन लिखी है, ज़ाहिर है सोच समझ के लिखी है। आपने इसी तरह, अब इसका तो नहीं, हम भी इसी को भी उसी तरह सारा पढ़ना शुरू कर दें जैसे उसको, तो सिर्फ आपने आइडिया लेने के लिए 2 4 5 गिग्स देख लेनी है और फिर अपने अपने तरीके से आपने उसकी ये वाला टाइटल भी लिखना है ऊपर, ये जो जैसे इन्होंने ये लिखा है, और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है नीचे, गिग की डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आइडिया लेने के बाद आप अच्छे लफ्ज़ों में लिखें, उसमें अपने कीवर्ड्स यूज़ करें टाइटल के अंदर भी और ऑर्गेनिक तरीके से अपनी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। ठीक है, ये आपने मतलब तरीका यही होगा रिसर्च करने का। आपने जिस चीज़ के ऊपर भी अपनी गिग बनानी है, ये ग्राफिक डिज़ाइन, मोस्टली हम लोग ग्राफिक से रिलेटेड बैठे हैं इसलिए मैंने ग्राफिक का दिया है। अगर आप बिलफर्ज हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की भी ये इधर कैटेगरी है, जो कंटेंट राइटर है ना उनके लिए ये बहुत सारी सब कैटेगरीज यहाँ पे आ रही हैं कि आप ट्रांसलेशन की सर्विस सेल कर सकते हैं, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट के लिए लिख सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, सीवीज वगैरह राइट कर सकते हैं, कवर लेटर्स आपको पता होगा, ऐड कॉपी की सर्विस दे सकते हैं, सोशल ईमेल कॉपी है, इसी तरह डिफरेंट टेक्निकल राइटिंग है, ये सारा मतलब कंटेंट राइटर्स जो लोग हैं उनके लिए। इसी तरह वीडियो एंड एनिमेशन से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स और सारी सब कैटेगरीज इसमें पड़ी हैं। म्यूज़िक एंड ऑडियो है, अगर आप ऑडियो एडिटर हैं या ऑडियो से रिलेटेड काम करते हैं तो आप उसके मुताबिक करेंगे। इसी तरह प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है, उसमें ये सारी सब कैटेगरीज आ रहे हैं। आपने अच्छी तरह इनको, जो भी आपकी है निश या जो भी आपकी स्किल है, फ़र्ज़ करें कंटेंट राइटर हैं आप और आप करना चाह रहे हैं टेक्निकल राइटिंग का काम, तो आप यहाँ टेक्निकल राइटिंग लिखेंगे कीवर्ड अपना और उसके ऊपर आप सर्च करेंगे कि टेक्निकल राइटिंग के ऊपर कितनी सर्विसेज फाइवर पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये 3191 सर्विसेज टोटल अवेलेबल हैं, इसके ऊपर आप बना सकते हैं गिग और वो रैंक भी कर सकती है टेक्निकल राइटिंग पे। उसी तरह आपने इनको जो टॉप के 3 4 5 सेलर हों उनको आपने ओपन करके उनको देख लेना है कि उन्होंने कैसे, जैसे मैंने अभी ग्राफिक्स का बताया कि ये जैसे इन्होंने लिखी है अपने लेवल 2 के सेलर हैं, ये नोमान कोई है शायद पाकिस्तानी हो, आई विल प्रोफेशनली राइट टेक्निकल ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल। और अगर हम इसे ओपन करके देखें इसकी गिग को, तो आगे आपको ये इसके इमेज मिलेंगे। ठीक है, एक इमेज इन्होंने डाला है, दूसरा कोई नहीं, और ये इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी गिग की। ये ऊपर टाइटल आ गया जो हमने पढ़ लिया पहले से, और नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्वालिटी टेक्निकल आर्टिकल वगैरह वगैरह। इसमें टेक ब्लॉग भी कीवर्ड है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल्स, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है और ये पूरा कीवर्ड है। ठीक है, इसी तरह ये वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्टिकल्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं अपने स्किल से के मुताबिक। और ये 2019 में भाई ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान से हैं। 5 आवर्स पहले इन्होंने लास्ट ऑर्डर अपना डिलीवर किया है। रिस्पांस रेट इनका भी 1 घंटा है, 1 आवर यानी मिनिमम, कि जो भी इनसे कांटेक्ट करे ये फौरी रब्ता करते हैं। अच्छा, अब इनकी जो हम कल बात कर रहे थे कि हरफन मौला नहीं बनना, अगर आपके इन्होंने जो अपने अकाउंट क्रिएट करते हुए डिस्क्रिप्शन लिखी थी उसमें भी अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी ही एक्सपर्टीज़ और अपनी स्किल से रिलेटेड ही अपनी ज़ाती डिस्क्रिप्शन लिखी है। हेलो एंड वेलकम, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्वालिटी कंटेंट राइटर देन यू हैव फाउंड द परफेक्ट वन। आई विल ऑफर SEO रिटन आर्टिकल
उसने ये नहीं कहा कि मैं एसईओ का भी मास्टर हूँ, उसने कहा कि जो मैं आर्टिकल्स लिखूँगा वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होंगे, यानी उससे पूरा उतरेंगे। वेब 2.0 लिस्ट एनी टाइप ऑफ कंटेंट फॉर ब्लॉग और वेबसाइट, प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट रिकवरी, बैकलिंक्स थ्रू डिफरेंट चैनल्स ऑन पेज एसईओ, और ये वो सारा वेबसाइट्स। कहीं उसने नहीं लिखा कि मैं राइटिंग से हट के कोई और भी काम करता हूँ। जो उसकी एक स्किल थी उसने उसी को ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। इसी तरह बड़े अच्छे तरीके से उसने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी है, जिस टॉपिक पे उसने गिग बनाई है, टेक्निकल राइटिंग पे। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आपकी जो भी स्किल हो या जिस कीवर्ड के ऊपर आप बनाना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ लिखना है। कंटेंट राइटर अपना जिस पे वो ऐड कॉपी पे बनाना चाह रहे हैं, ब्लॉग राइटिंग पे बनाना चाह रहे हैं, या किसी के ऊपर भी यहाँ से कर लें। अगर आइडिया नहीं है कि मैं किस कीवर्ड के ऊपर बनाऊँ, तो आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में चले जाएं। यहाँ आपको कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स और उसकी सब कैटेगरीज यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो आपने उसे यहाँ से आइडिया आपने ले लेना है, और आप उसमें जो भी आपको सूटेबल लगे उनकी सर्विसेज आप देख लें कितनी हैं, किस कीवर्ड पे कितनी सर्विसेज हैं, यहाँ से सर्च करने के बाद। और जो आपको सूटेबल लगे, ये प्रेस रिलीज़ की कैटेगरी है, इसी तरह मुख्तलिफ हैं। ग्रांट राइटिंग का मुझे नहीं पता क्या होता, ये ट्रांसक्रिप्शन का मुझे पता है कि ये बड़ा अच्छा काम है और आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो कंटेंट राइटर हैं, ये कैनवा वाले नहीं, अगर कोई हमारे नए जो ज्वाइन हुए हैं उनमें से कंटेंट राइटिंग का काम करना चाह रहे हैं, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का कीवर्ड बड़ा अच्छा है, इस पे कर सकते हैं और आसान काम है। ठीक है, ये सिर्फ आपने ऑडियो या वीडियो की शक्ल में आपको कोई फ़ाइल देगा क्लाइंट, उसको आपने तहरीर में लेके आना होता है, उसका स्क्रिप्ट लिख के उसे दे देना है। यानी ऑडियो और वीडियो को सुन के, ये मैनुअल नहीं लिखना होता, मैनुअली लिखना हो तो बड़ा मुश्किल है। इसके सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो ऑडियो या वीडियो में जो कुछ बोला जा रहा हो उसको तहरीर में लिख के आपको दे देते हैं और आपने अपने कस्टमर को दे देना। बहरहाल ये तो बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं। आपको जो कीवर्ड लगे कि यहाँ बन सकती है कोई बात, या इस पे मुझे गिग बनानी, अब बात कैसे बननी है वो आपने देखना है। जिस भी कीवर्ड के ऊपर आपने सर्च की है, जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन पे की है 14,905 सर्विसेज ये कह रहा है, आप चाहें तो ऑनलाइन सेलर्स ऑन करके ये फ़िल्टर भी देख सकते हैं कि इस वक्त ऑनलाइन कितने। आप उनमें से जो टॉप के सेलर हैं ना, उनकी 2-3 गिग्स ओपन कर लें। ये जैसे एक हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन में भाई साहब जो पहली है लेवल 2 सेलर है, इसकी गिग ओपन हमने कर ली, तो ये 1-2 चीज़ों से आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैटेगरी कितनी पॉपुलर है या इस पे कितना स्कोप है अब बिज़नेस करने का। उसके आप ऑर्डर्स देख सकते हैं कि क्यू में कितने पड़े हैं, ये ऊपर नज़र आ जाते हैं। रिव्यूज़ वगैरह उसको 382 रिव्यू मिले हैं, 5 स्टार है और सेलर लेवल 2 का सेलर है ये। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितना स्कोप है। ज़रूरी नहीं है कि जिस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्विसेज हों उस पे बिज़नेस नहीं होता है, उसकी उतनी डिमांड भी ज़्यादा होती है। और अगर आप ये ढूंढते रह जाएंगे ना कि बहुत कम सर्विसेज हों, मैं उसी पे बनाऊंगा, तो बस फिर आप इसी काम पे ही रहेंगे। ये 14,905 सर्विसेज पूरी दुनिया से अवेलेबल हैं और दुनिया 5-6 अरब आबादी की है, उतने क्लाइंट्स भी होते हैं। ठीक है, ये देख के आपने नहीं घबरा जाना कि इतनी सर्विसेज इस पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अपनी एसईओ अच्छी कर लें, उसमें कीवर्ड्स अच्छे, प्लेसमेंट अच्छी करें कीवर्ड्स की, तो रैंक कर जाती है। अच्छा, इससे एक अगर हम इन्फोग्राफिक का लिख के भी अगर सर्च कर लें कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है इन्फोग्राफिक की का कीवर्ड, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन या इन्फोग्राफिक इंस्टाग्राम इन्फोग्राफिक एनिमेशन, कई कीवर्ड है। मैं इन्फोग्राफिक डिज़ाइन का कीवर्ड सर्च करता हूँ तो ये हमें अभी दिखा देगा फाइवर कि इसके ऊपर कितनी है सर्विसेज। ये 4,669 4669 सर्विसेज टोटल इसके ऊपर अवेलेबल है।
आप चाहें आप इन्फोग्राफिक के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। इस पे बनानी हो आप ये वाला, इनकी वही काम करना है, 2-3 गिग्स आपने ओपन कर लेनी है और देख लेना है कि उन्होंने कैसे लिखी है, अपना टाइटल कैसे दी है और डिस्क्रिप्शन गिग की कैसे लिखी है, इमेजेस कैसे यूज़ किए हैं। ये सारा कुछ देखने के बाद आपने अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप या नोटपैड ओपन करनी है और उसमें ये जो हमारे पास था, एक मैंने ओपन किया है इन्फोग्राफिक की सर्विस जो दे रहे हैं भाई, इनकी गिग मैंने ओपन की है। 4 ऑर्डर्स अभी भी क्यू में है इनके पास, के 4 ऑर्डर्स अभी इन्होंने डिलीवर करने हैं, ये 4 ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। 5 स्टार रेटिंग है इनकी। आई विल डिज़ाइन स्टनिंग इन्फोग्राफिक कस्टमाइज्ड एंड इंगेजिंग, ये इन्होंने टाइटल दे दिया और नीचे एक ये ज़बरदस्त सी इन्होंने लिख दी अपनी, इसी से इन्फोग्राफिक से रिलेटेड अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन दे दी उन्होंने। ये फ्लिकर का उन्होंने कहा कि हमारा पोर्टफोलियो देखने के लिए आप ये फ्लिकर पे जाके मेरा काम देख सकते हैं। ज़ाहिर फ्लिकर के ऊपर आपके इमेजेस पड़े होते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं पड़े होते। ये आपको एक अच्छी चीज़ इसमें से मिल गई कि अगर आपने कहीं प्रोफाइल अपना क्रिएट किया हो, अपने सैम्पल्स काम के रखे हों, तो आप उसका फ्लिकर वगैरह का ये यहाँ पे अपना लिंक ऐड कर दें ताकि कस्टमर आपका प्रोफाइल देख सके उस लिंक पे जाके। बस ये ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वाला लिंक नहीं डालना कहीं, वो स्ट्राइक आती है। ये कल आपको बताई हुई है चीज़। चलें, ये मेरा ख्याल है आपको बड़ी अच्छी तरह से वजाहत हो गई है कि कैसे आपने रिसर्च करनी है गिग बनाने से पहले। अच्छा, उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है, या चाहे पहले भी साइन इन कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। आप साइन आउट हुए बगैर भी ये देख सकते हैं। तो मैं इसको अपने अकाउंट को करता हूँ साइन इन पे क्लिक करके, यहाँ से साइन इन, ठीक है। ये इसका होम पेज आ गया। साइन इन होने के बाद होम पेज ये होता है इसका। तो आप अब अगर उसी तरह अपने प्रोफाइल पे चले जाएं या बिकम अ सेलर पे जाएं, तब भी आपको वो नई गिग बनाने की ऑप्शन दे देगा। ये इधर लेफ़्ट साइड पे आपका प्रोफाइल आ गया और ये राइट पे आपको ये बढ़िया सारा बटन नज़र आ रहा है, क्रिएट अ न्यू गिग। क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर आपने बस क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये सबसे पहली चीज़ ही आपसे ये मांगेगा कि अपने गिग का टाइटल दो। पहले बॉक्स में ये इधर राइट साइड पे आपको गाइड भी करता है टाइटल कैसे देना है। ये अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और इसको अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो तब भी अच्छी बात है। यहाँ आई विल तो पहले ही लिखा होता है, आगे आपने लिखना है अपना कि आप क्या करते हैं, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको कहा था, मैं गिग बना रहा हूँ अभी आपको दिखाने के लिए या समझाने के लिए कि गिग कैसे बनती है यूट्यूब के थंबनेल बनाने पे। और वो आप 2 मिनट में कोई भी यूट्यूब का थंबनेल कैनवा में बना सकते हैं। आपके लिए वो बिल्कुल अब इजी काम है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। मैंने नोटपैड में ये इधर लिख के रखे हुए हैं कि गिग का, ताकि मैं बैठा अब ना सोचूं और कि मैंने क्या लिखना है या क्या करना है। आई विल तो वहाँ होगा। ये मैंने टाइटल कॉपी किया अपने नोटपैड से, ठीक है। ये गिग टाइटल में गिग टाइटल लिखा हुआ है, गिग डिस्क्रिप्शन में ये डिस्क्रिप्शन लिखी है। इसका मैं बताता हूँ कि ये क्यों लिखी है, क्या क्या लिखा है और क्यों लिखा है। अभी फ़िलहाल मैं ये टाइटल यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। टाइटल इतना दिया मैंने अट्रैक्टिव कि आई विल डिज़ाइन क्लिक बेट यूट्यूब थंबनेल इन 2 आवर्स। कि मैं क्लिक बेट से मतलब होता है कि देखने वाला फौरी क्लिक करे आपके यूट्यूब वीडियो के ऊपर। तो वो मैंने, आप यहाँ पे एक और की ऐड कर सकते हैं वर्ड। क्लिक बेट से पहले प्रोफेशनल का वर्ड ऐड कर दें, या क्रिएटिव कर दें, स्टनिंग कर दें, अट्रैक्टिव कर दें। ये सारे कीवर्ड में ही शुमार होंगे। क्लिक बेट यूट्यूब, इसमें अब इस टाइटल को अगर हम करें थोड़ा सा, इस पे स्टडी करें या इसको देखें, तो इसमें यूट्यूब बजाते खुद एक कीवर्ड है, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल ये भी कीवर्ड है, और क्लिक बेट यूट्यूब थंबनेल ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है। यानी आपके टाइटल में ये
सारे ये जो इस वक्त मैंने सिलेक्टेड हैं ये सारे के सारे एक एक इनमें से इंडिविजुअली भी कीवर्ड है और सारे को इकट्ठे को हम देखें तो वो भी कीवर्ड है लॉन्ग टेल, क्लिकबेट, यूट्यूब थंबनेल। इसको अगर हम कर दें क्रिएटिव, यहाँ डाल दूं मैं लफ्ज़, या प्रोफेशनल का भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी आपका कीवर्ड है। आपका टाइटल ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है, और एक कीवर्ड भी ऐड हो गया, लंबा कीवर्ड, कि ये आप बजाते खुद पूरा का पूरा कीवर्ड है क्रिएटिव, क्लिकबेट, यूट्यूब थंबनेल, ये इतना बड़ा, ठीक है। अब इसमें यह भी है कि कोई यूट्यूब थंबनेल सिर्फ लिखे तब भी चांस है कि आपकी गिग आए रैंकिंग में। इस कीवर्ड के ऊपर भी ये कर सकती है, रैंक हो सकती है यूट्यूब थंबनेल के ऊपर। क्लिकबेट यूट्यूब थंबनेल के ऊपर भी हो सकती है, और क्रिएटिव प्लस यूट्यूब थंबनेल इन पे भी, इस पे भी हो सकती है। और अगर कोई ये सर्च करे इतनी लंबा कीवर्ड डाल के तो तब भी ये रैंकिंग में आ सकती है। ये आसान लफ्ज़ों में ये कीवर्ड्स का गेम मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, ये क्रिएटिव की आइडिया लेने का मैंने आपको तरीका बता दिया, और कैसे वो लिखते हैं आपने जब 4-5 देख ली होंगी आपको अंदाज़ा अच्छी तरह हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको एक आसान फार्मूला बताऊंगा एंड पे, अगर मेरे जहन से निकल जाए आपने मुझे याद दिला देना है कि कैसे कीवर्ड उठाने, बड़े आसान तरीके से। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना जो प्रॉपर तरीका होता है वो वाला, फिर इसके बाद मैं आपको पाकिस्तानी तरीका बताऊंगा कि आपने कीवर्ड बड़ी आसानी से कैसे उठाने हैं जो लोगों ने यूज़ किए हैं। अच्छा, ये और आदत आप ये बनाएं रिसर्च करने वाली, ये आपके काम में परफेक्शन आएगी। फाइवर पे आप जितनी रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा आप इसको समझेंगे, आपके काम में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में उतनी ही परफेक्शन आएगी। या जहाँ जुगाड़ यूज़ करने हो वो कर लेने चाहिए जब काम जल्दी करना हो, कम टाइम में आपने गिग बनानी हो, तब दूसरे तरीके भी होते हैं। कॉपी पेस्ट तब भी नहीं करना। वो जो जुगाड़ है ना उसमें भी कॉपी पेस्ट वाला नहीं मैं बताने वाला कि आपने लोगों की गिग्स उठा उठा के कॉपी करके पेस्ट करनी है, वो तो किसी सूरत ही नहीं करनी। वो भी ऑर्गेनिक काम करेंगे हम, लेकिन आसानी के साथ वो हो जाता है। ये टाइटल आ गया हमारा, उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपने गिग का टाइटल दिया है अपने उस गिग से रिलेटेड अपने काम की या स्किल की कैटेगरी सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे आ गई हमारे पास ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। इसी तरह ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, वीडियो, जिनके स्किल्स और हैं वो यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन कैटेगरी हमारी है ही यही, थंबनेल हमने डिज़ाइनिंग में ही आते हैं। ये आ गया ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। आगे इसके दूसरे बॉक्स में आपने इसकी सब कैटेगरी, सिलेक्ट अ सब कैटेगरी, इसी के अंदर सब कैटेगरीज हमें देगा इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में, जो आपने यहाँ से लिखना है। अगर आपको नज़र आ जाए तो ठीक है, ना नज़र आए तो यहाँ आप टाइप देख लें कि कौन सी इसके लिए सूटेबल है। ब्रोशर भी नहीं है, फ्लायर, बुक, सोशल मीडिया डिज़ाइन की कैटेगरी चूज़ हम कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब के थंबनेल सोशल मीडिया की कैटेगरी में ही आते हैं। अकेला यूट्यूब थंबनेल तो नहीं मिलेगा हमें, वो पॉसिबल ही नहीं है। जितनी कैटेगरीज बनती हैं कि वो सारी यहाँ मेंशन करें, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्या भला, हम सेलेक्ट करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, सोशल मीडिया डिज़ाइन। आपकी मेन कैटेगरी आ गई ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन और सब कैटेगरी आ गई सोशल मीडिया डिज़ाइन। ये यूट्यूब के थंबनेल या यूट्यूब सोशल मीडिया की ही सब कैटेगरी में आता है। उसके बाद नीचे ये आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है कि सर्विस टाइप अपनी मेंशन करें, सिलेक्ट अ सर्विस टाइप। अब क्योंकि हमने यहाँ पूरी डिटेल में ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइवर आपसे लेगा गिग क्रिएट करते वक्त, हमने क्योंकि अपनी मेन कैटेगरी ग्राफिक्स की दे दी, सब कैटेगरी सोशल मीडिया डिज़ाइन की दे दी। अब आपकी सर्विस टाइप में वो इन्हीं से रिलेटेड, जो ऊपर दो कैटेगरी सब कैटेगरी उसी से रिलेटेड, ये सब कैटेगरी से रिलेटेड ये हमें यहाँ पे
सर्विसेज देगा यहाँ इस लिस्ट में। ये देखें, हेडर्स एंड कवर्स, क्या आप हेडर्स एंड कवर बनाएंगे सोशल मीडिया के, सोशल पोस्ट्स या बैनर बनाएंगे, ठीक है। थंबनेल डिज़ाइन करेंगे या AR फिल्टर है, ये इसका मुझे नहीं पता, ये इनका मुझे पता है तीनों का। हम बनाएंगे थंबनेल्स डिज़ाइन, वो आ गया हमारे, हमें मिल गई कि हम ये सर्विस देंगे। अब आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है सारा काम, के आपकी अच्छी आ गया, टाइटल आ गया, कैटेगरी सूटेबल होगी, सब कैटेगरी सूटेबल है, और सर्विस एग्जैक्टली वो आपने सिलेक्ट कर दी कि मैं थंबनेल डिज़ाइन करूँगा। उसके बाद गिग मेटा डेटा में ये दे रहा है कि आप सिलेक्ट करें प्लेटफॉर्म यहाँ से, कि जो आपने थंबनेल डिज़ाइन करना है उसका प्लेटफॉर्म क्या होगा। इसमें मैं 2 करूँगा, मार्केट प्लेस और सोशल मीडिया, 2 से ज़्यादा ये करने भी नहीं देता, ठीक है। ई कॉमर्स और हमारा नहीं है, ई कॉमर्स को हम ना टारगेट कर रहे हैं, और अदर का हमें नहीं पता कि अदर हमने क्या देना, हमारी सूटेबल चीज़ें मिल गई। मार्केट प्लेस और सोशल मीडिया, ये 2 कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट कर ली ये गिग मेटा डेटा में। ये ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं, सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर विच यू विल डिज़ाइन द थंबनेल, के वो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करें जिनके लिए आप थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हैं। मैंने मार्केट प्लेस और सोशल मीडिया 2 की इजाज़त देता था, दोनों सिलेक्ट कर दिए, चेक कर दिए हमने, ठीक है। उसके बाद ये अहम चीज़ है कि आपने यहाँ पे कीवर्ड्स देने हैं 5, जो आप सर्विस सेल करना चाह रहे हैं इस बॉक्स में 5 की, ये नीचे उसने बताया हुआ है 5 टैग्स मैक्सिमम, कि 5 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। कि आपने जो आप पहले गिग्स देखेंगे, किसी की भी गिग ओपन करके जो हमने देखी थी, उसके बिल्कुल बॉटम में भी ये कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, 4-5 जितने भी किसी ने इंसर्ट किए हों, जो हमने गिग्स देखी हैं 3-4 पहले, उनके हमने डिस्क्रिप्शन देखी, टाइटल, इमेजेस देखे, तो बिल्कुल नीचे आप जब जाएंगे ना, तो नीचे उनकी ये कीवर्ड्स भी 4-5 शो करवा रहा होता है टैग्स के नाम से, कि 5 टैग्स नज़र आ रहे होते हैं वहाँ पे, ये 5 कीवर्ड्स या टैग्स जो भी, वो आपने इसी अपनी जिससे रिलेटेड आप बना रहे हैं वही आपने यहाँ इंसर्ट करने हैं 5 टैग्स। तो मैंने ये नोटपैड में इसका हल पहले से किया हुआ है, ठीक है। ये एंड पे मैंने रखे हैं 5 टैग्स, ये पढ़े आपको नज़र, या इधर 4 लिखे हैं, अच्छा एक, चलो एक अब अभी हम लिख लेंगे। ये पहला मैंने लिखा था अमेजिंग थंबनेल, पहला टैग, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ आया, इसको किया मैंने पेस्ट, कंट्रोल V से करूँ, ये हो गया, इंटर दबाया तो ये आपका इंसर्ट हो गया पहला टैग, अमेजिंग थंबनेल हो गया, ठीक है। मैं दोबारा नोटपैड, क्लिक बेट थंबनेल, इसको मैं करूँगा कॉपी यहाँ से नोटपैड से, और यहाँ ला के इसको किया पेस्ट और इंटर दबाया, ठीक है। ये क्लिक बेट आ गया। ये क्लिक बेट का जो वर्ड है, या ये हमने अपने टाइटल में यूज़ किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, उसी से रेलेवेंट ही आपने ये टैग भी डालने हैं, ये नहीं कि ऊपर कोई चीज़ हो टाइटल में और टैग्स में कुछ और मेंशन कर रहे हो। तीसरा टैग मैं डाल रहा हूँ या कीवर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ यूट्यूब थंबनेल का, जो हमारी मेन काम है यूट्यूब वाला, वो वाला, ये आ गया, एंटर किया, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल भी हो गया। उसके बाद एक है गेमिंग थंबनेल, ये बड़ी पॉपुलर है, कि गेमिंग की जो वीडियोस बनाते हैं ना, उनकी यूट्यूब के लिए उनकी बनाने होते हैं थंबनेल। जो गेमिंग के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, फेसबुक पे भी आपने देखे होंगे, तो वो अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए गेमिंग से रिलेटेड थंबनेल बनाते हैं, तो वो गेमिंग थंबनेल भी आप कैनवा में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये गेमिंग थंबनेल इंसर्ट कर दिया, एक रह गया, हमने 5 इंसर्ट करने हैं, 4 हो गए, 5वां नोटपैड में मैंने नहीं लिखा, तो वो आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं, क्रिएटिव थंबनेल कर लें, या हाँ ये कर सकते हैं हम, क्रिएटिव या प्रोफेशनल कर लें। ये क्रिएटिव थंबनेल मैंने लिख के इंटर किया, हमारे 5 के 5 टैग पूरे हो गए, और इस पेज पे हमारा काम ख़त्म। सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है।
चलें जी, ये सेकंड स्टेप में दूसरे पेज पे आके हमसे लेगा पैकेजेस, कि आप जो हमने वो दूसरे लोगों की गिग्स में देखा था कि वो $10 में एक बेसिक पैकेज दे रहे हैं, 20 में, 30 में। ये अगर कर देंगे ना, ये लिखा है ऑफर्स पैकेजेस टू मीट द नीड्स ऑफ मोर बायर्स, क्रिएट पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये 3 पैकेजेस बनाने का दे देगा। अगर आपने एक ही बनाना है तो बस इसको पड़ा रहने दें ऐसे ही, और एक बेसिक आप बना लें। अगर 3 बनाने हैं तो फिर इस पे क्रिएट पैकेजेस पे क्लिक करें तो ये 2 और भी ओपन कर देगा। अब अगर चले, मैं आपको तीनों का तरीका बता देता हूँ। क्रिएट पैकेजेस के ऊपर क्लिक किया, ये हमारे तीनों इसने ये हमें दे दिए बॉक्स। ये बेसिक का है पैकेज आपका, ये स्टैंडर्ड है, ये प्रीमियम। अगर आपने एक ही देना हो बेसिक पैकेज, ठीक है, ये इनके झंझट में नहीं पड़ना स्टैंडर्ड और प्रीमियम, तो फिर वो आपने वो जो क्रिएट पैकेज वाला बटन था ना, वो क्लिक नहीं करना, वैसे ये बेसिक पैकेज क्रिएट कर लेना है। ये आपने जहन में रखना है। तो हम अब ज़रा जल्दी से इसमें अपने प्राइसिंग करते हैं एडजस्ट। प्राइसिंग में ये आ गया, बेसिक का आ गया 1 अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। इसकी ये आ गया बेसिक पैकेज का टाइटल, जो यहाँ आना है, यहाँ नेम योर पैकेज, ये नेम जो हमने देना है ना वो मुख्तसर सा, ये वो मैंने यहाँ पेस्ट किया, 1 अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल। यानी बेसिक पैकेज में हम एक यूट्यूब का अट्रैक्टिव किस्म का थंबनेल बना के देंगे अपने क्लाइंट को। ये आ गया जी इसका नाम बेसिक पैकेज का। ये और नीचे या टाइटल कह लें, नीचे हमने इसकी डिटेल मेंशन करनी है कि इस पैकेज की क्या डिटेल है, इसमें हम क्या क्या चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे। इसका मैंने कर दिया जी, इंक्लूड 1 थंबनेल प्लस हाई क्वालिटी 1920 बाय 1080 पिक्सल्स का, हम उसको जेपैग या पीएनजी प्लस अनलिमिटेड रिवीजन और सोर्स फाइल वगैरह वगैरह। ये डिटेल मैंने की कॉपी। इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने ये पैकेज पेस्ट करके डिस्क्राइब कर दिया कि भाई हम आपको इस बेसिक पैकेज में जो एक अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल बना के देंगे ना, उसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। एक थंबनेल होगा और वो हाई क्वालिटी का होगा, 1920 बाय 1080 पिक्सल्स का। ये पता है आपको, जो कैनवा करते रहे, 2 महीने हमने इसी काम पे लगाए हैं, ठीक है। और उसके नीचे फॉर्मेट मेंशन कर दिए हैं, जेपैग पीएनजी में दूंगा बना के, और अनलिमिटेड रिवीजन्स होंगी, प्लस सोर्स फाइल भी दे देंगे ताकि वो फर्दर एडिटिंग कर सके। ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करना है ना कस्टमर को, इसलिए ये इस तरह की बोंगियाँ मारी जाती हैं। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी टाइम हमने मेंशन करना है। तो बेसिक का मैंने लिखा था 1 डे और अनलिमिटेड रिवीजन्स, और अच्छा एक ही थंबनेल होगा। डिलीवरी टाइम मैंने कर दिया 1 डे डिलीवरी, ठीक है। नंबर ऑफ थंबनेल सिलेक्ट करें एक, वो हमने टाइटल में भी लिख दिया और डिस्क्रिप्शन में भी कि भाई इसमें एक ही हमने बेसिक पैकेज में थंबनेल देना है बना के। तो यहाँ नंबर ऑफ थंबनेल्स में भी आपने एक ही मेंशन करना है। उसके बाद हम बनाते हैं दूसरा। ये नीचे वाली चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कि वो क्या है। वो अगर आप स्किप भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। जो काम की हैं वो भी बता दूंगा, जो नहीं काम की वो भी। अभी मैं ये स्टैंडर्ड पैकेज का टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन दे दूं, यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करना है। ये हमारा दूसरा आ गया 3 अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल्स के, जो हमारा दरमियान वाला स्टैंडर्ड पैकेज होगा उसका टाइटल ये मैंने दे दिया कि इसमें हम क्लाइंट को बना के देंगे 3 यूट्यूब थंबनेल, यानी उसकी 3 वीडियोस के लिए, एक एक के लिए 2 और 3। और इसकी डिस्क्रिप्शन में ले आता हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन है इंक्लूड क्या, वही जो ऊपर बेसिक वाले में था वही है, कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ थंबनेल 2 बढ़ाए हैं मैंने और कुछ नहीं किया। इंक्लूड 3 थंबनेल्स प्लस हाई क्वालिटी पीएनजी जेपीजी और सोर्स फाइल और अनलिमिटेड रिवीजन्स, ठीक है। और रिवीजन्स अनलिमिटेड ही हम दे रहे हैं। थंबनेल में करना क्या होता है, गिनती की 2-3 चीज़ें होती हैं, वो कितनी की रिवीजन्स करवा लेगा, ठीक है। ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए है कि भाई कोई लिमिट नहीं है, जितनी दफ़ा रिवीजन करवाओगे या आपने जो भी उसमें तब्दीलियां करवानी हैं हम करके देंगे।
इसका डिलीवरी टाइम क्या होगा, इसका भी 1 डे ही चले। 3 थंबनेल तो बन सकते हैं, ज़्यादा ही बन सकते हैं। 1 दिन में हो गया। और कितने थंबनेल देने हैं, नंबर ऑफ़ थंबनेल्स 3, जो ऊपर भी हमने मेंशन किए हैं। 3 मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब मैं अपने आखिरी प्रीमियम पैकेज की डिटेल लेके आता हूँ अपने इससे नोटपैड में जो लिख रखी हैं 8 अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल। इसका आ गया जी, टाइटल आएगा कि 8 यूट्यूब थंबनेल बना के देंगे हम अपने क्लाइंट को। ये मैंने टाइटल में टाइटल पेस्ट कर दिया, 8 अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल आ गया। और अब मैं नोटपैड से लेके आता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन। वही डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ तादाद बढ़ाई हुई है। पहले में 1 थंबनेल था, दूसरे में 3 और तीसरे में 8। अभी हमने प्राइस इनकी करनी है ना मेंशन, ये हमने आगे पेस्ट कर दी। इसकी डिस्क्रिप्शन के 8 थंबनेल्स देंगे आपको। रिविजन्स अनलिमिटेड वही, और सोर्स फाइल भी इसमें इंक्लूड होगी। यहाँ मैं एक स्पेस ऐड कर दूँ। अच्छा, इसमें रखी है 2 डेज़ डिलीवरी अनलिमिटेड, और वो चले इसका 1 दिन बढ़ा देते हैं। 8 बना के देने हैं ना, तो 2 दिन का टाइम तो कम से कम लेंगे हम। ये 2 दिन में हम ये बना के देंगे 8 अगर कोई ऑर्डर करता है। और यहाँ हम नंबर ऑफ़ थंबनेल्स दे देंगे 8। ठीक है, पहले में 1, दूसरे में 3 और तीसरे में ये हो गए। इमेज सोर्सिंग को चेक करना चाहें कर दें। कस्टम डिज़ाइंड इमेज अगर आपने करने हैं तो ये बेसिक में ना दें, प्रीमियम में दे दें कि हम कस्टम इमेज भी डिज़ाइन करके देंगे, यानी उससे नहीं लेंगे। सोर्स फाइल हमने तीनों में कहा है, तो ये तीनों को मैं चेक कर रहा हूँ कि सोर्स फाइल तीनों में देंगे हम। ये रिवीजन्स की आगे आपके पास ऑप्शन आएगी कि बेसिक पैकेज में कितनी रिवीजन्स देंगे, 1 2 3, या हमने तीनों में अनलिमिटेड रखा था, मैं अनलिमिटेड रखूँगा। आपका जैसा काम हो वैसी रिवीजन्स रखनी है आपने। ये तो थंबनेल है ना, आसान सा काम है, अनलिमिटेड कर दिया। तो वो आप आईडीए के लिए बता रहा हूँ कि बेसिक में आप 3 या 4 या 2-3 रिवीजन्स रख लें। ये अपने अपने स्किल से के मुताबिक है कि कंटेंट राइटर और तरह से रखेंगे, दूसरे जो हैं वो और तरह से रखेंगे। ये क्योंकि काम आसान है, मिनटों में करने वाला काम है आप सब लोगों के लिए, मोस्टली जो बैठे हैं इस क्लास में, तो अनलिमिटेड हम रिवीजन्स दे सकते हैं। ये तीनों में मैं अनलिमिटेड दे रहा हूँ। ये नहीं करना कि आप कोई और स्किल पे बना रहे हैं गिग और आप बैठे सब में $5 वाला जो बेसिक पैकेज है उसमें भी अनलिमिटेड नहीं, 2-3 रिवीजन्स देनी है या 4 दे दें। ठीक है, ये अनलिमिटेड मैंने उसको रिवीजन्स दे दी। प्राइसिंग यहाँ हमने अब सेट करनी है। प्राइसिंग इसकी $5 से शुरू करूँगा मैं। इधर तो नहीं मैंने लिख के रखा। चलें, इसमें हम बेसिक पैकेज जो 1 थंबनेल बनाना है ये $5 का, ठीक है। और जो हमने 3 बना के देने हैं ये मैं कर दूंगा $15 में, ठीक है, 15। और जो तीसरा है, तीसरे को आप 20 या 25 कर सकते हैं। 8 बनाने हैं ना, तो इसके 20 कर दें, या मैंने 25 कर दिए कि $25 में बनाएंगे। अगर आप 20 रखना चाहें तो नहीं, बस ठीक है, 25 भी ठीक है। आगे ये सारी डिटेल है आपकी आएगी नीचे। मज़ीद एक्स्ट्राज अगर आप देना चाह रहे हैं, ये आप तफसील में देखते रहें कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देनी हो, जो हमने 1-2 गिग्स पे देखा था कि किसी को टाइम से पहले चाहिए। हमने तो टाइम दिया ही 1 दिन का है पहले, अब इससे क्या करना है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए तो आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे ये यहाँ, तो ये दे देगा कि आई विल डिलीवर इन ओनली क्या 1 डे या 2 डे। हमने पहले ही 1 डे, तो ये आप अगर 1 डे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आगे ये कहेगा कि एक्स्ट्रा डॉलर कितने लेंगे। फ़र्ज़ करें आपने ऊपर टाइम ज़्यादा मेंशन किया है, 2 दिन का या 3 दिन का, और अगर कोई क्लाइंट आपका उससे जल्दी लेना चाहे तो आप फिर अपने चार्जेस बढ़ा के यहाँ मेंशन करेंगे कि मैं एक्स्ट्रा $5 या 10 लूँगा, और आपको टाइम से पहले अगर 2 दिन में ऑर्डर देना था तो 1 दिन में कर दूँगा। ये सारी बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम की फिर आपने प्राइसिंग सेट करनी है कि बेसिक वाला अगर जल्दी लेना चाह रहा है ऑर्डर तो आपने उसका कितना एक्स्ट्रा चार्ज करना है। ऊपर वाले पैकेज से एक्स्ट्रा है ये जो है ये तो है ही है, जो 5, 15 और $25 हमने 3 पैकेज बनाए हैं,
ये फास्ट डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं यहाँ पे, उनसे ऊपर, उनसे एक्स्ट्रा, इनमें वो नहीं शामिल कि आप समझें कि शायद ये उसी में ही होंगे। जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ कि ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के आगे आप करना चाहें ये कर लें, इसको देखते रहें। मैं नहीं कर रहा, मैं इसको अनचेक करूँगा, इसको भी ज़ीरो ख़त्म, और ये भी इस पर करके अनचेक। हम ये एक्स्ट्रा सर्विसेज काफ़ी सारी हैं कि फुटेज स्टॉक, वो जो शटर स्टॉक के इमेज देना चाहें, एडिशनल थंबनेल्स, अगर एक पैकेज किसी ने 8 वाला फ़र्ज़ करें लिया है, वो 10 बनवाना चाह रहा है थंबनेल या 15, तो आप एडिशनल थंबनेल्स पे यहाँ क्लिक करके आप अपने प्राइस और कितने कर एक्स्ट्रा बना के देंगे वो मेंशन कर दें आप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ उसके प्राइसेस के कितना, ये सारा आप जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये इस लंबे चौड़े काम में नहीं मैं जा रहा। तीनों हमारी प्राइस सेटिंग हो गई, ठीक है, और रिवीजन्स अनलिमिटेड दे दी, पैसे मेंशन कर दिए $5, 15 और 25। ये फास्ट फूड स्टॉप करना चाहें कर लें और सेव एंड कंटिन्यू, क्योंकि मैंने अपने गिग टाइटल में लिख दिया था कि हम बना के देंगे थंबनेल आपको 2 घंटे में, तो अब उससे फास्ट क्या हो सकती है, तो यहाँ फास्ट क्या मेंशन करूँ मैं। ये मैंने बताया कि काम डिफरेंट है, उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि जो ज़्यादा लेंथी काम है वहाँ आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के चार्जेस ले सकते हैं। यहाँ अब आपके पास तीसरा जो स्टेप है, ये सबसे टाइटल के बाद, ये सारी खैर इसमें अहम है, ये सबसे अहम है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ देनी है गिग की। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखाई भी थी मुख्तलिफ लोगों की डिस्क्रिप्शंस, उनसे आइडिया आपको हो जाएगा। फिर आपने उनको देखने के बाद जो आपको तजर्बात या ज्ञान आपको हासिल हो, उसकी रोशनी में आपने फिर अपनी गिग लिखनी है अच्छी इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं लिखनी, ठीक है, कि पढ़ने वाला उकता जाए कि दफ़ा करो मैं किस काम में पढ़ गया। ये मैंने गिग डिस्क्रिप्शन अपने नोटपैड में लिख के रखी हुई है, ठीक है। तो ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और फिर मैं उधर पेस्ट करने के बाद आपको बताऊँगा कि ये मैंने इसमें जो भी लिखा है क्यों लिखा है और क्या लिखा है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, Ctrl+C कॉपी हो गया जी नोटपैड से, और यहाँ पे आके मैं इसे कर दूँगा Ctrl+V करके पेस्ट। इसमें आपके देखने की कुछ चीज़ें हैं, वो देख लें कि किसी चीज़ को आपने हाईलाइट करना हो। अब आप अपने जहन में रखें कि मैंने टाइटल क्या दिया था, अब उसी टाइटल के मुताबिक एक कीवर्ड को छोड़ के बाकी उसी टाइटल के मुताबिक ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसमें कीवर्ड्स आपको मैं निशानदेही कर देता हूँ कि क्या क्या हैं। और यहाँ क्योंकि हमने YouTube से रिलेटेड काम करना है, थंबनेल YouTube से बनाने हैं, ये जो गिग बन रही है ये YouTube के थंबनेल से रिलेटेड बन रही है, तो हमने उसको मद्देनज़र रख के भी कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए हम ये गिग बना रहे हैं उसको मद्देनज़र रख के भी कुछ इसमें मैंने फ़िट किए हैं कीवर्ड, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में नाम अपना दे दिया, ग्रीटिंग कोई भी आप हेलो हाय जो भी, मैंने हाय आई एम अली लिखा मुख्तसर, इसको भी लंबा नहीं करना। और नीचे यूट्यूब के मुताबिक मैंने अट्रैक्टिव जुमला लिखा, यूट्यूबर्स यूज द क्लिक बेट यूट्यूब थंबनेल्स टू मेक वीडियोज टू गेन मोर क्लिक्स एंड व्यूज। Attractive thumbnails will attract new viewers to your videos and even compete with popular videos and rank higher than them। अब क्या लिखा ये कि यूट्यूबर्स क्लिक बेट किस्म के जो लोगों को मजबूर करें थंबनेल के वो उनकी वीडियोस पे क्लिक करें, वो थंबनेल इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियोस पे यूट्यूबर्स, ठीक है, टू गेन मोर क्लिक्स, कि ज़्यादा क्लिक और व्यूज़ हासिल करने के लिए। अट्रैक्टिव थंबनेल्स विल अट्रैक्ट न्यू व्यूअर्स, ठीक है, टू योर वीडियोज़ एंड इवन कम्पीट विद वगैरह वगैरह पॉपुलर वीडियोज़ एंड रैंक हायर देन देम, कि आपके जो कंपटीटर हैं उनसे आपको रैंकिंग में हायर कर देता है एक अच्छा थंबनेल बना हो, क्योंकि अच्छा थंबनेल अट्रैक्ट करेगा
देखने वाले को, वो क्लिक करेगा आपकी वीडियो पे और वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ज़ाहिर है आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। आगे फिर मैंने लिखा ये सारी उनको अट्रैक्टिव फिक्रे लिखने के बाद कि सो आई एम हेयर टू डिज़ाइन प्रोफेशनल क्लिक बेट थंबनेल फॉर योर चैनल दैट विल इंक्रीज योर CTR। ये आगे इसकी वजाहत है। CTR और क्लिक थ्रू रेट, ये यूट्यूब की ख़ास टर्म है, ठीक है, कि आपके क्लिक थ्रू रेट बढ़ाता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन मोर व्यूज़ एंड इम्प्रूव्ड रैंकिंग्स। अब इसमें जो ख़ास चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये क्लिक बेट यूट्यूब थंबनेल्स को मैंने सिलेक्ट किया, थंबनेल को, ये ऊपर टॉर्च बना आइकॉन, ये जहाँ मेरा इस वक्त पॉइंटर है आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करें, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। ये आपका कीवर्ड है या जो चीज़ आप अहम समझते हैं कि आपका क्लाइंट तवज्जो से उस चीज़ को पढ़े, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ उस चीज़ को, उन वर्ड्स को या उस फिक्रे को, सेंटेंस को आपने हाईलाइट कर देना है तवज्जो दिलाने के लिए। जैसे हम हाईलाइटर से अपने पेपर के ऊपर किसी किताब में या किसी भी थीसिस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, ये टॉर्च वही काम करती है, ये हाईलाइटर, कि जिस वर्ड को या सेंटेंस को हाईलाइट करना है उससे पहले ये सिलेक्ट कर लें और इसको दबा दें, ये हाईलाइट कर देगा। ये हमने क्लिक बेट यूट्यूब थंबनेल को, ये बजाते खुद कीवर्ड है, आप देखिए यूट्यूबर्स भी कीवर्ड है, क्लिक बेट कीवर्ड है, यूट्यूब कीवर्ड है, थंबनेल भी है, और ये पूरा जो हाईलाइटेड है ये भी कीवर्ड है। मोर क्लिक्स ये भी एक कीवर्ड है, गेन मोर क्लिक्स भी कीवर्ड है, व्यूज़ हो गया। अट्रैक्टिव थंबनेल्स ये बजाते खुद कीवर्ड। आप क्रिएटिव थंबनेल जो हमने टाइटल में डाला था वो भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब यूज क्रिएटिव, लेकिन मैंने पहले आपको बताया था कि ऑर्गेनिक तरीके से कीवर्ड प्लेस करने हैं, सिर्फ सादा तरीके से कीवर्ड ही नहीं कॉपी पेस्ट कर देने। अब अगर मैं इसको इसी तरह छोड़ दूं, आपको इस बात से थोड़ी सी वजाहत, ऑर्गेनिक डिस्क्रिप्शन की या वजाहत आपको हो जाएगी कि अगर मैं इसको इसी तरह छोड़ दूं कि क्रिएटिव क्लिक बेट यूट्यूब, तो ये इतना मज़ेदार नहीं फिक्रा बन रहा। ये क्रिएटिव को ज़बरदस्ती घुसाया हुआ लग रहा है, पढ़ने में पढ़ने वाला समझ जाएगा कि इसने क्रिएटिव का वर्ड ज़बरदस्ती यहाँ पे सेट किया है, ये होता नहीं। क्लिक बेट यूट्यूब थंबनेल काफ़ी था, लेकिन ये हमने इसमें घुसेड़ना है तो वो आप कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं, क्रिएटिव एंड लगा दें, ठीक है। आप कर देंगे जी मैं यूट्यूबर्स यूज़ द क्रिएटिव एंड क्लिक बेट यूट्यूब थंबनेल्स। आप क्रिएटिव की बजाय अट्रैक्टिव तो मैंने आगे यूज़ कर लिया, आप प्रोफेशनल भी लिख सकते थे, आप अमेजिंग भी लिख सकते थे। अगर आपके गिग के टाइटल में वर्ड आया होता अमेजिंग का, मैंने टाइटल में लिखा था क्रिएटिव क्लिक बेट, या तब अगर मैं वहाँ लिखता अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल्स या अमेजिंग क्लिक बेट यूट्यूब थंबनेल, तो फिर यहाँ मैं लिखता अमेजिंग का कीवर्ड यहाँ ऐड करता। तो मैंने जो टाइटल में दिया था वो मैंने क्रिएटिव भी इस्तेमाल कर लिया और आगे वाला भी, ये सारा टाइटल मैंने ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गिग की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये क्रिएटिव भी हमारा वही कीवर्ड है जो हमने अपने गिग के टाइटल में पहले स्टेप में दिया था, और ये क्लिक बेट पूरा हमने वहाँ यूज़ किया है अपने टाइटल में। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ सीधा आपने चंद, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्ट होता है टाइटल, जो गिग का टाइटल बिल्कुल शॉर्ट होता है, मैक्सिमम 80 करैक्टर्स उसमें आ सकते हैं, और ये पूरे के पूरे 80 भी नहीं लिखने होते, 50-55 पे भी वो कह देता है कि परफेक्ट है आपका टाइटल, ठीक है ना। तो वहाँ आपने लिमिटेड तरीके से अपने कीवर्ड देने होते हैं, 2 3 4 जितने आ सकें, और वो लगें भी जेन्युइन, ज़बरदस्ती फिट किए हुए ना लगे। तो ये हमने अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी, और इसमें ये कीवर्ड्स भी हमने फिट कर दिए। ये क्लिक थ्रू रेट भी उन यूट्यूबरों को पता है कि ये एक बड़ा अच्छा कीवर्ड है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया, CTR वगैरह। ये क्लिक बेट थंबनेल हमारा यहाँ फिर रिपीट हो रहा है, यहाँ क्लिक बेट यूट्यूब थंबनेल आया था, यहाँ सीधा सीधा क्लिक बेट थंबनेल आ गया।
इसको भी अगर आप हाईलाइट करना चाहें कर सकते हैं, ये मैंने कर दिए। और या जाहिर है कि थंबनेल बनवाने के लिए कोई यूट्यूबर ही आएगा आपका क्लाइंट, तो आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, CTR और क्लिक थ्रू रेट, ताकि उसकी तवज्जो इस तरफ जाए, क्योंकि यूट्यूब वालों को क्लिकों की तो शदीद ज़रूरत होती है ना, व्यूज़ की और क्लिक्स की। ठीक है, इनमें से कुछ था, अगर क्या हो था वो जुमला एक, उसको भी आप कर सकते हैं हाईलाइट। ये यहाँ प्रोफेशनल का वर्ड भी आ गया है, ये बजाते खुद है कि प्रोफेशनल क्लिक बेट थंबनेल्स। ठीक है, चलें, हमने सारे ये इसमें ऑर्गेनिक तरीके से कर दिए। यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में, गिग की डिस्क्रिप्शन में एक जुमला दे दिया, इसको थोड़ा सा सिर्फ एक लाइन का गैप दे के हमने रखना है इसे। ठीक है, ये हमने इसको दे दिया है कि आई कैन ऑल्सो डिज़ाइन एनी टाइप ऑफ थंबनेल, जस्ट मैसेज मी। कि अपने क्लाइंट, ऊपर डिस्क्रिप्शन देने के बाद हमने अपने क्लाइंट को यहाँ बता दिया कि भाई किसी गलत फहमी में या मुगालते में ना रहना, मैं हर तरह के थंबनेल बना सकता हूँ, इसको चाहें तो आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं ताकि उसकी तवज्जो इस जुमले पे जाए कि आई कैन, और ये नहीं कि मैं गेमिंग का ही सिर्फ बना सकता हूँ या दूसरा, आई कैन ऑल्सो डिज़ाइन एनी टाइप ऑफ थंबनेल। ये थंबनेल का कीवर्ड फिर एक मरतबा यहाँ आ गया, आपने ये चीज़ भी तवज्जो इस तरफ भी करनी है। आगे ऑर्गेनिक तरीके से आया ना ये, वैसे ज़बरदस्ती नहीं हमने फिट किया। टाइप्स ऑफ थंबनेल्स आई ऑफर, ये थंबनेल फिर यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ आ रहा है कि मैं कौन कौन सी टाइप्स के थंबनेल करता हूँ डिज़ाइन, वो सारे नीचे हमने ये दे दिए हैं। गेमिंग है, रिव्यूज़ हैं, व्लॉगिंग है, म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स, कुकिंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, फिटनेस, जिस चीज़ से भी रिलेटेड किसी की वीडियो है ना यूट्यूब पे, हम उसको थंबनेल बना के दे देंगे। ठीक है, और आपने इसको लिस्ट की शक्ल दे दें। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये ऊपर जो हमें ऑप्शन मिले हैं टॉर्च और ये इटैलिक की और बोल्ड करने की, कि किसी टेक्स्ट को आप बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ थंबनेल्स आई ऑफर को नीचे जो हमने टाइप्स मेंशन किए हैं ना, इनको मैंने सिलेक्ट किया। करने के बाद ये जो बुलेट वाली लिस्ट होती है, नंबरिंग वाली नहीं, ये दूसरी, आप नंबरिंग वाली करना चाहें वो कहते, ये आप एक दिखने में अच्छा लग रहा है ना, ये इस तरह आ गया। एंड मैनी मोर, कि ये जो मैंने यहाँ बता दी हैं कि कौन कौन से मैं थंबनेल बनाता हूँ, उसके अलावा मैनी मोर, और जो भी आप जिस वीडियो, जिस टॉपिक पे भी आपकी वीडियो बनवाना चाहते हो हम बनाएंगे। टाइप्स ऑफ थंबनेल आई ऑफर को मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैनी मोर। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दे दिया वाई हायर मी, कि भाई आप क्यों मुझे हायर करोगे। ये थोड़ा सा हमने अपना यहाँ पे इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, ये हेडिंग है हमारी कि मुझे हायर आप क्यों करो, वजह, और जो बैठे हैं इतने लोग उनको क्यों ना करें। तो इसमें मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी कि प्रो इलस्ट्रेटर के, मैं प्रो इलस्ट्रेटर हूँ, फोटोशॉप एडिटर सिंस 2009, SEO एक्सपर्ट और सुपर फास्ट डिलीवरी, आगे ब्रैकेट में 2 आवर्स। ये 2 आवर्स हमने उसमें भी दिया था अपने टाइटल में। अनलिमिटेड रिविजन्स दे रहा हूँ और अफोर्डेबल प्राइस है $5, जो हमारा बेसिक पैकेज था $5, कि भाई 2 घंटे में हम आपको ऑर्डर डिलीवर कर देंगे, $5 सिर्फ लेंगे, और तुम्हें क्या चाहिए, इसीलिए हमको हायर आप करो। ये हमने दे, और ये हमारी डिस्क्रिप्शन इसकी पूरी हो गई। गिग को हमने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, उसमें ऑर्गेनिक तरीके से अपने कीवर्ड्स भी फिट कर दिए सारे अपने टाइटल के मुताबिक, और सारी जो भी लंबी चौड़ी फेंकनी थी वो फेंक दी। और आप इसमें गिग की डिस्क्रिप्शन 1200 वर्ड्स तक मैक्सिमम लिख सकते हैं। मेरी जो हमने लिखी है इस वक्त वो 719 है, 719 है, 719 करैक्टर हैं। अभी मज़ीद हम लिख सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी कहानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के पूरे 1200 करैक्टर्स की आपकी बैठा पढ़ता रहे। वो टू दी पॉइंट, मोटी मोटी अच्छी अच्छी बात करनी है, और अच्छे तरीके से, जेन्युइन तरीके से आपने उसमें अपने कीवर्ड्स फिट करने हैं बस। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं FAQs, फ्रीक्वेंटली
आस्क्ड क्वेश्चंस जो होता है, आपने ये मुख्तलिफ जगहों पे देखा है कि क्लाइंट की तरफ से जो मुख्तलिफ सवालात एक्सपेक्टेड कि क्लाइंट ये पूछ सकता है, ये अगर आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कर दें तो ठीक है, एक आधा या दो तीन। मेरा ख्याल है 1 गिग पे मैंने 2-3 किए थे। ऐड कर देते हैं, एक पे मैंने क्लिक किया, एक इधर क्वेश्चन भी खुद ही डालना है और फिर उसका आंसर भी खुद ही हमने लिखना है। कि फ़र्ज़ करें आपसे क्लाइंट पूछ लेता है कि कैन यू डिज़ाइन गेमिंग थंबनेल। ये ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने सोच समझ के और जो भी 1-2 ऐड कर देने हैं। मैंने लिख दिया यस आई कैन डिज़ाइन एनी काइंड ऑफ यूट्यूब। और ये कोशिश करनी है कि जो हमने ये आपने FAQs 1-2-3 जितने भी देना चाहें दें, लेकिन आपने इनमें भी एक काम करना है। वो ये करना है कि इनके जो आपने आंसर्स लिखने हैं ना, उनमें भी बड़े स्मार्टली अपने कीवर्ड फिट कर देने हैं। ये मैंने लिखा एनी काइंड ऑफ यूट्यूब थंबनेल। अब इसमें अगर आप चाहते तो आप टाइप इसमें कर देते, एक क्वेश्चन में 1-2 फिट कर दें, दूसरे के आंसर में 2 और कर दें, इस तरह। यानी कि जितने कीवर्ड्स आप, जो कीवर्ड भी आप अपने इस गिग के टारगेट कर रहे हैं, उसके टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में वो सारे इन FAQs में आपने बड़े तरीके से, यानी कि टेक्स्ट की शक्ल में, कि जैसे आप आंसर दे रहे हैं और उस आंसर में ही आपके ऑर्गेनिक तरीके से वो आने चाहिए। ये यूट्यूब थंबनेल का मैंने एक दे दिया, आप यहाँ क्लिक बेट या क्रिएटिव या प्रोफेशनल या फलाना वो सारा आप दे सकते थे। ये क्वेश्चन में भी गेमिंग थंबनेल एक कीवर्ड है कि गेमिंग के थंबनेल बनते हैं, और ये यूट्यूब थंबनेल तो कीवर्ड है ही है। आप 2-3 और ऐड कर लें FAQs, मैंने ये एक ही किया, इसी पे टाइम नहीं ख़त्म करना हमने। आप 2-3 कर दें ये, और उनमें फ़िट कर दें अपने सारे कीवर्ड्स। इनमें भी, इनको आम तौर पे लोग गैर अहम समझते हैं, हल्का लेते हैं, लेकिन आपने कीवर्ड्स यहाँ भी अपने डालने हैं ये FAQs में। ये सारी रैंकिंग की गेम ही कीवर्ड पे है। जितनी अच्छी प्लेसमेंट आपकी कीवर्ड्स की होगी, और हर हर जगह पे हमने गैर महसूस तरीके पे से अपने कीवर्ड्स दिए हैं। अपने प्राइसिंग में भी, पैकेजेस में, वहाँ भी हमने अपने कीवर्ड लिखे हैं, क्रिएटिव या अट्रैक्टिव जो भी है, थंबनेल कीवर्ड बार बार डाले हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन आपने देख ली, पैकेजेस में डाले हमने, प्राइसिंग में, तीनों जो बेसिक, स्टैंडर्ड और वो था प्रीमियम पैकेज, सब की डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया स्मार्टली, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपनी गिग से रिलेटेड। किसी चीज़ को भी आपने इग्नोर नहीं करना, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से हर चीज़ में आपने अपने कीवर्ड फिट करने हैं कि वो लगे कि आपने एक ऑर्गेनिक डिस्क्रिप्शन लिखी है या एक आपने सिर्फ प्राइसिंग पैकेज दी है, लेकिन उसमें आपके कीवर्ड होने चाहिए। ये FAQs में भी इसी तरह। सेव एंड कंटिन्यू पे उसके बाद आपने क्लिक कर देना। अब ये जाएगा अगले पेज पे, नेक्स्ट। ये गिग वाला काम मैंने कल इसलिए नहीं शुरू किया था, मुझे पता था कि ये लेंथ थी। अच्छा, यहाँ पे ये एक इन्होंने पहले ये नहीं होता था, ये इन्होंने ऐड किया है एक स्टेप कि क्लाइंट से अगर आप कुछ लेना चाहें इंफॉर्मेशन उसके ऑर्डर से मुताबिक से रिलेटेड, तो आप ले सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस। ये कुछ उन्होंने किए हैं कि इज़ दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज़, बिजनेस यूज़ और अ साइड प्रोजेक्ट। ये आपने क्लाइंट से अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी हो, ये कुछ उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ले रखी हैं। अगर आप अपना भी कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहें, यूअर क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं। ऐड न्यू क्वेश्चन पे यहाँ आप क्लिक करेंगे और क्लाइंट से आप कोई भी, ये रिक्वायर्ड होता है एक आधा आप डाल दें, ठीक है। और ये हो सकता है 2-3 भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कोई नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ अपने कस्टमर को कि ऑर्डर करने, वो क्या लिखें कि ऑर्डर करने से पहले हमसे रब्ता कर ले। सीधा आके गिग के ऊपर ऑर्डर ना प्लेस करे। प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर।
आगे ये हंसने वाला या वो स्माइल वाला, ये जो इमोजी हम नोकिया पे बनाया करते थे ना, जब आप मैसेज नोकिया पे करते थे 3310 पे, तो उसमें ये इमोजीज तो नहीं होते थे, ये टेक्स्ट वाले ही होते थे। ये कॉलन और क्या होती है ये ब्रैकेट, ये डाल के तो ये स्माइल उसको दे दी हमने कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। इतना कर दें, या इसको थोड़ा सा लंबा यहाँ भी कुछ डालना हो कीवर्ड डाल सकते हैं, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। इसको ऐड पे क्लिक करें, आपका ये इन्फॉर्मेशन जो आप क्लाइंट को कहना चाह रहे हैं वो ऐड होगी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। इस स्टेप पे इतना ही काम था, इस पेज पे ये इन्फॉर्मेशन वाली एक चीज़ ऐड करनी थी। शो केस योर सर्विसेज इन अ गिग गैलरी, ये जो हमने लोगों की गिग्स देखी थी उनके इमेजेस आ रहे थे ना, ये स्टेप वो है कि यहाँ आपने आपने या हमने या जिसने भी गिग बनानी है वो अपने इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट करेगा। एक इमेज तो कंपलसरी है, वो आना ही आना है, उसे प्राइमरी इमेज बोलते हैं। ये यहाँ बता रहा है कि इमेजेस आप अप टू 3 यानी 3 मैक्सिमम इमेजेस डालेंगे। और नीचे उसने लिखा भी है कि भाई ये इसलिए डालने हैं कि वो आपके विजुअली आपके बायर को अट्रैक्ट करे। तो आपको मैं आइडिया, एक तो आप अपना इमेज यहाँ पहला प्राइमरी तो इंसर्ट करेंगे ही करेंगे। 3 आपने करने हैं। अगर आपने कोई वीडियो ऐड बना रखा है, शॉर्ट वीडियो अपने काम से रिलेटेड, तो एक वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं जब आप, और वो होगी 75 सेकंड्स मैक्सिमम और 50 MB से छोटी। ये ऊपर उन्होंने बताया भी हुआ कि अगर आपने कोई वीडियो देनी है ना, वीडियो एडिटर्स को ज़रूरत पड़ती है आमतौर पे। मैं आपको सैंपल दिखा भी दूंगा कि मैंने जो वीडियो ऐड की थी ना अपने वीडियो एडिटिंग वाली गिग पे, तो वो 75 सेकंड से नीचे नीचे होनी चाहिए और 50 MB मैक्सिमम साइज़, उससे छोटी हो, 50 MB से ऊपर ना जाए। तो वो फिर एक वीडियो ऐड करेंगे, नहीं तो आप 3 इमेज इंसर्ट कर दें। अगर वीडियो ऐड करेंगे तो फिर प्राइमरी इमेज की बजाय वो आपके कस्टमर को या क्लाइंट को वो वीडियो ही पहले शो होगी सबसे पहले, अगर वीडियो ऐड हम कर देंगे तो। मैं इमेजेस इंसर्ट करता हूँ। मैंने इमेजेस कैनवा में बनाए थे 2-3, यहाँ पड़े होंगे गिग इमेज। ये आप कैनवा वाले समझ जाएंगे कि ये कैनवा पे बने हैं, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, ये देख लें। अभी ओपन हुई है, ये कैनवा में बना हुआ है और ख़ुद से भी नहीं मैंने बनाया, ये उसके जो बने बनाए टेम्पलेट होते हैं ना, ये आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल सादा और बड़े बड़े लफ्ज़ों में आपने लिखना है, कोई कहानी नहीं यहाँ भी लिखनी कि मैं यूं कर दूंगा थंबनेल फलां। मतलब एक बंदा तेज़ी से एक्सप्लोर कर रहा है फाइवर के पेज को, वो गिग्स सर्विसेज देख रहा है, वो जो छोटे छोटे थंबनेल नज़र आ रहे होते हैं उसे छोटे छोटे भी इमेजेस, ये सारी सर्विसेज नज़र आती हैं, तो वो एक नज़र में उसको पता चल जाए क्या लिखा है इन हज़रत ने। तो ये मैंने सिर्फ इतना, ये यूट्यूब का ऊपर दे दिया आइकॉन, ये ना भी होता लेकिन चलें ये प्रोमिनेंट करने के लिए दे दिया। प्रोफेशनल थंबनेल इन 2 आवर्स, बात ख़त्म। कि भाई 2 घंटों में आपको प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल बना के दे देंगे। इसका यूट्यूब का ऊपर बना हुआ है। ये 3 इमेज मैंने बनाए थे, एक ये आपके सामने अभी आ जाएगा। ये आ गया प्रोफेशनल लुकिंग थंबनेल इन 2 आवर्स, ठीक है, एक अट्रैक्टिव सा इमेज डाल दिया साथ। और ये है कि ये सारे उसके जो कैनवा के हैं ना, क्या कहते हैं उसे, टेम्पलेट्स, उन्हीं को ही एडिट किया है मैंने खुद से, कोई मैंने अपनी इसमें डिज़ाइनिंग नहीं की। ये मेरा ख्याल 15 या 20 मिनट लगे थे मुझे ये 3 थंबनेल बनाने में। अमेजिंग क्लिक बेट थंबनेल्स इन 2 आवर्स, अमेजिंग भी आ गया, क्लिक बेट भी आ गया, थंबनेल भी आ गया। ये 3 इमेज हमारे पास पड़े हैं, इन्हीं को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। जो पहले नंबर पे रखना है उसे यहाँ पहले पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और ब्राउज़ करके भी ला सकते हैं। मैं इनमें से कोई भी फ़र्ज़ करें, इसी को मैंने पकड़ा, जे सेंटर वाले को ड्रैग किया, यहाँ ला के इसे ड्रॉप कर दिया। ये अब अपलोड हो रहा है, ये हमारा प्राइमरी होगा, यानी जो सबसे पहले हमारी गिग के ऊपर शो होगा। ये हो रहा है अभी, हम इसमें दूसरा और उसमें तीसरा भी कर देंगे। 3 बनाए, अब जब मेहनत की है 3 पे तो तीनों डालेंगे इधर। ये आ गया, और दूसरे पे हम कर देते हैं ये वाला,
इधर डाला इसे हमने, ये अब अपलोड हो रहा है, हो जाएगा। और अब हम देखते हैं ये तीसरा भी यहाँ पे लें जी, हमारे ये तीनों हो रहे हैं, एक हो गया, दो अभी हो रहे हैं अपलोड, ये हो जाते हैं। आपने भी इसी तरह, कैनवा वालों ने बड़ी आसानी से बना लेंगे आप, ठीक है। और जिनको नहीं बनाने आते वो हम कैनवा वालों की खिदमत हासिल कर सकते हैं, जो हमारे दूसरे भाई बहन हैं ना, दूसरी स्किल्स वाले, उन्होंने अगर ये थंबनेल बनाने हों या गिग के इमेजेस क्रिएट करवाने हों तो वो हमसे रब्ता करें। हमसे मुराद ये कैनवा क्लास वाले जितने लोग हैं, उधर अब्दुर्रहमान भाई हैं, और इधर बहनों में से किसी ने रब्ता करना हो तो वो अरीज बाजी या जो दूसरे हमारे हेड्स हैं उनसे रब्ता कर सकती हैं, बाजियों की तरफ भी, और बाजियाँ बाजियों की तरफ करेंगी, और जो मेल हमारे नए हैं पार्टिसिपेंट्स वो अब्दुर्रहमान भाई से या किसी अपने ग्रुप हेड से रब्ता कर लें। खैर बहरहाल ये तो एक ऐसे ही मजाक की बात थी, लेकिन वैसे ये सीरियस भी है। आपको नहीं बनाना आता तो हम बना के दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ की शक्ल में दें, ये मोस्टली उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि जो कंटेंट राइटिंग या राइटिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं ना, तो वो अपने सैम्पल्स अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। कि अगर आपकी गिग बिल फ़र्ज़ होती कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, तो आप ज़ाहिर है फिर उसमें तो आप ये राइटिंग से रिलेटेड ही सैंपल अपने क्लाइंट को देंगे ना, कि देखो मैं इतना अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, ये मेरे सैंपल हैं। वो आप पीडीएफ की 2 फाइलें इसी तरह, जैसे ये हमने 3 इमेज डाल लें, इसी तरह वो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर ज़रात भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस के चेक बॉक्स को आपने चेक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस स्टेप में आपका इतना ही काम था। इमेजेस हों, इमेजेस करने ही हैं डाउन अपलोड, वो करने हैं, अगर वीडियो हो तो वो कर लेनी। और अब इस स्टेप में वो कह रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, कि काम हमारा ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। यहाँ वो पूछ रहा है कि आर यू अ यूएस पर्सन, क्योंकि वो यूएस से जो बिलोंग करते हैं ना लोग, तो उनको एक वो क्या होती है, टैक्सेशन से रिलेटेड उनके किसी इदारे की वो स्टेटमेंट देनी पड़ती है, टैक्स से रिलेटेड सबमिट करनी पड़ती है। आउटसाइड यूएस वालों को नहीं ज़रूरत, हम नो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देंगे। उनको वैसे भी नज़र आ रहा था, यू आर डन आ गया हमारे पास कि आपका काम मुकम्मल हो गया। इस यहाँ उन्होंने बता भी दिया है कि W9 फॉर्म जो है ना वो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं। क्लोज़ करने के बाद पब्लिश गिग का बटन आएगा। ये सेव करने के बाद नीचे यहीं पे आपको बटन मिलेगा पब्लिश गिग। अगर वापस जाके कहीं दुरुस्तगी करनी है तो ये बैक को भी यूज़ कर सकते हैं, हमने कोई दुरुस्तगी नहीं करनी। पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक कर देना है। और अब ये आपको क्या कह रहा है, ये आ गया जी कि योर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस, स्प्रेड द वर्ड टू बूस्ट योर सेल्स। कि ये आपका गिग का है लिंक, इसको आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहें अपनी गिग को कर सकते हैं। उस पर फेसबुक पे कर दें, ट्विटर पे कर दें, लिंक्डइन पे कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। या इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लें, बाद में किसी को पेस्ट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। आपकी ये पहली जो है ना गिग वो मुकम्मल हो गई। यहाँ कुछ नहीं करना, डन करना है कर दें, नहीं करना तो ना भी करें, तो कोई मसला नहीं, काम चल जाएगा। ये हमारी जी गिग आ गई। हम अब आ गए हैं गिग्स वाले पेज पे, क्योंकि हम सेलर बन गए हैं। ये वो जो मैंने आपको अपने एक अकाउंट में दिखाया था ना सारा, ये आपका वो ये यहाँ गिग्स, ये ऊपर डैशबोर्ड आ गया ना आपका, जो कल हमने ओवरव्यू लिया था। ये माई बिजनेस वाली कैटेगरी में ये गिग वाला पेज है, गिग्स वाला। ये जो कल देखा था, कल हमें यहाँ 3 गिग्स शो हो रही थी। बिल्कुल उसी तरह ये हमारी एक गिग है और ये एक्टिव है, ये ऊपर एक्टिव 1 है, ठीक है। ये अप्रूव शुरू हो गई है, ठीक है। और अगर किसी को डिनाई कर दे तो वो डिनाई में चली जाती है, और अगर आपने पॉज की हो तो पॉज में, छोड़ें उन चीज़ों को। ये आपकी एक गिग है। यहाँ इसके इम्प्रेशंस दिखाएगा, यहाँ क्लिक्स दिखाएगा, ऑर्डर कितने आए हैं, कैंसिलेशन क्या, ये सारी डिटेल लास्ट 30 डेज़ या जितना भी आप देखना चाहें अदादो शुमार तो ये दिखा देगा। अगर आप इस गिग के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे ना तो ये नीचे
यहाँ पे उसकी मज़ीद डिटेल आपको दे देगा कि इस गिग से रिलेटेड। और अभी क्योंकि इसको 24 आवर्स गुजर जाएंगे ना, एक दिन गुजर जाएगा, तो ये यहाँ पे इसका वो शो करेगा ग्राफ। यहाँ नीचे ग्राफ आएगा जिसमें वो आपको एक एक दिन का बताएगा कि फ़लाँ डेट को इतने इम्प्रेशन आए थे, फ़लाँ डेट को इतने इम्प्रेशन आए, फ़लाँ डेट को इतने आए। यहाँ ऊपर तो समरी आ रही है ना कि लास्ट 30 डेज़ में या लास्ट 3 मंथ में, ये यहाँ से आपने सेलेक्ट करना कितने इम्प्रेशन है, टोटल कितने क्लिक हैं, ऑर्डर कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो वो ग्राफ में डे बाय डे आपको दिखा देता है कि किस डेट को कितने इम्प्रेशन आए हैं वगैरह, सारी एक्टिविटी ग्राफ की गई। ये अगर हम 24-26 घंटे के बाद देखेंगे तो वो ये यहाँ पे ग्राफ शो करा देगा। अभी नई नई बनी है इसलिए ग्राफ वगैरह यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, उम्मीद है अब आपको गिग बनाने की समझ आ गई होगी। ठीक है, और ये हमने इसका डैशबोर्ड का ओवरव्यू लिया हुआ था। अब आप सेलर बन चुके हैं ऑटोमेटिकली। जब गिग बनी तो आपको इसने सेलर बना दिया। अब अगर आपने बाइंग, अगर आपने कोई सर्विस ख़रीदनी हो या किसी को ऑर्डर देना हो तो फिर आप स्विच टू बाइंग पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब आप बतौर सेलर हैं फाइवर के ऊपर गिग बनने के बाद। अच्छा, अब आखिरी बात जो मैंने कहा था कि आपको मैं एक बताऊंगा चीज़ जाते जाते काम की, वो मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ। वो बताने से पहले मैं अपना, ये हमारी गिग बन गई, आपको समझ आ गई होगी। और ये मैं लॉग आउट कर रहा हूँ अपना फाइवर। लॉग आउट करने की वजह भी बताऊँगा, बड़ी ख़तरनाक वजह है जिस वजह से मैंने अकाउंट अभी आपका लॉग आउट किया है। भाई हमने डैशबोर्ड देखना ही नहीं, हमने तो फाइवर के होम पेज पे आना। बेहतर है कि इसको मैं बंद करके दोबारा चलाऊं। ये सब बंद, काम ख़त्म हो गया, हमारे गिग डाटा ये सब ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमने काम ही और करना है। मैं गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ और आपको मज़ेदार चीज़ बताने लगा हूँ। हालांकि मुझे भूख से बड़ा बुरा हाल मेरा हुआ है, मैंने नाश्ते के बाद अभी तक कोई चीज़ नहीं खाई, लेकिन ये टिप आपको मैं दे के फिर क्लास ख़त्म करेंगे। फाइवर पे क्लिक किया, फाइवर ओपन हो रहा है, fiverr.com। ठीक है, साइन इन नहीं करना, ये बात जहन में रख लें। जो नए लोग हैं ना फाइवर पे, वो भी बड़े पते की चीज़ है ये। आपने जब ये वाला जुगाड़ करना है तो अपना अकाउंट लॉग आउट रखना है। अगर लॉग इन रख के इसको इस्तेमाल करेंगे, आपका या तो आपको वो रिस्ट्रिक्ट करेगा या आपका अकाउंट उड़ा देगा फाइवर। करना ये है, आपने जाना, एक वेबसाइट ओपन करनी है गूगल की अपनी, ये यहाँ सर्च कर लें क्रोम स्टोर की। हमने बेसिकली एक गूगल की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, क्रोम स्टोर मैंने लिखा। ये टिप आम तौर पे नहीं देते जितने भी ये फाइवर सिखाते हैं ना। क्रोम वेब स्टोर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। आपने गूगल पे सिंपल सर्च करनी है कि क्रोम स्टोर लिख के सर्च करनी है। ये यहाँ पे एक्सटेंशंस ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। ये क्रोम के हम स्टोर में, जो गूगल क्रोम इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं ब्राउजिंग के लिए, उसके स्टोर में आ गए। यहाँ आपने सर्च करनी है फाइवर क्विक व्यू, एक एक्सटेंशन है इसकी, QUICK व्यू, ये आ गई, इस पर क्लिक करें। ठीक है, फाइवर क्विक व्यू ये इस तरह की है, ये नीला सा इसका आइकन है। ये इसकी है अपना क्या नाम है, गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन है। हमने अपने क्रोम ब्राउज़र में ये इंस्टॉल करनी है और ये जहन में रखना है। इसको इंस्टॉल करके यूज़ करके इसको रिमूव करना है क्रोम से, और उसके बाद अपना फाइवर लॉगिन करना है। पहले नहीं करना, जितनी देर ये एक्टिव रहेगी फाइवर लॉगिन नहीं करना, ये याद कर लें बात। इस पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं ऐड करूँगा, ये ऑप्शन आ रही है ऐड टू क्रोम, ये इस पे मैंने क्लिक किया, ये चेकिंग और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक किया। ये अब हमारे ब्राउज़र में क्रोम में ऐड हो जाएगी, ये हो गई है। अब ये इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको मैं पेज को ज़रा रिफ़्रेश करा लूँ ताकि ये
एक्टिव हमें नज़र आए, ये जो क्रोम में होता है ना इधर एक्सटेंशंस वाली ऑप्शन, ये आपको नज़र आ रही है कि ये इस वक्त एक्टिव है। ये जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है इसको देखें आप ज़रा, ये अब नज़र आ रही होगी आपको फाइवर क्विक व्यू, ये एक्सटेंशन अब एक्टिव है, काम कर रही है। जो आपने रिसर्च करनी है ना गिग बनाने से पहले, उस वक्त मैंने आपको शुरू में बताया था कि अपने फाइवर को आपने लॉगिन किए बगैर रिसर्च करनी है। और जब आप ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहे होंगे तब तो किसी सूरत भी आपने अपने फाइवर को लॉगिन करना ही नहीं। जो आपने रिसर्च करनी है, मैंने करनी है बिलफर्स्ट सोशल मीडिया डिज़ाइन। इस एक्सटेंशन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, कमाल के है। सोशल मीडिया डिज़ाइन की मैंने सर्च की, कीवर्ड लिखा सर्च बॉक्स में सोशल मीडिया डिज़ाइन, और ये आप यहाँ ग्राफिक एंड डिज़ाइन में भी कर सकते थे। ये ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन की जो कैटेगरी है ना, इसको खोल के भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको शुरू में क्लास के आज बता दिया था। ये आपके सामने मुख्तलिफ, अभी ये ब्राउजिंग कर रहा है, इसको होने दें ज़रा कंप्लीट। तो ये हमें यहाँ पे, आप यहाँ से अगर करना चाहें, कुछ स्पेसिफिक करते हैं हम सर्च ना, चलें ये सोशल मीडिया डिज़ाइन की कैटेगरी पड़ी है, यही सही। अब ये पेज हमारा मुकम्मल इसने लोड कर दिया है क्रोम ने, ये वाला पेज हमारा हो गया लोड। अब ये एक्सटेंशन अपना काम कर रही है, इधर प्रोसेसिंग हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। पहली बात तो आपने सर्च ही वो करनी है ना, आपने रिसर्च वो करनी है जिस पे आपने गिग बनानी है। जैसे हमने यूट्यूब थंबनेल पे बनानी थी तो हम उसकी सर्च करेंगे, तो उसी से रिलेटेड सारी गिग्स आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएंगी। और ये जो फाइवर की एक्सटेंशन है क्विक व्यू एक्सटेंशन, ये आपको उनके टैग्स दिखा देगी। यहाँ पे टैग्स शो कर देगी कि किसने कौन से यूज़ किए हैं टैग। आपने कॉमन टैग देखने हैं कि जो टॉप सेलर्स ने इसने भी इस्तेमाल किया हो, इसने भी, उसको कॉपी करके अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेना है। फिर दूसरा जो कॉमन यूज़ हुआ हो मुख्तलिफ गिग्स के अंदर, ये आपको नज़र आ रहे हैं सारे, दूसरा उठा लेना, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस तरह आपने 5 टैग्स उठाने हैं टॉप सेलर्स की गिग्स में से, जो जिनके ऑर्डर ज़्यादा लगे हैं, रिव्यू ज़्यादा आए हुए हैं, और टैग्स उन 5, 7, 8 टॉप की गिग्स में जो रिपीटेडली इस्तेमाल हुआ है ना टैग बार बार के, इस गिग में भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, यानी 2, 3, 4 गिग्स में कॉमनली आ रहा है एक टैग, वो उठा आपने कॉपी करके अपने नोटपैड पे उसे रख लेना है अपने पास। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह पांचों के पांचों आपने उठाने हैं। ये काम कर लेने के बाद अभी ये प्रोसेसिंग में है ये, वरना ये एक और मज़ेदार काम करती यहाँ पे कि ये जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ना टॉप फोकस कीवर्ड्स, ये ऊपर यहाँ काफ़ी सारे आपको कीवर्ड्स देती है निकाल के। यही ये आपने करके देखना तजर्बा, मैं तो इसको इस्तेमाल करता रहता हूँ। आज तो अभी इसके ये वाले ही पूरे लोड नहीं हुए, इसलिए ये फोकस कीवर्ड्स भी नहीं निकाले इसने। शायद ये अभी लोड कर दे, नहीं तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि यहाँ टॉप फोकस कीवर्ड्स के अंदर, फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ऊपर आपने सर्च की उस कीवर्ड की जिसके ऊपर आपने अपनी गिग क्रिएट करनी है, उससे रिलेटेड ये सारी गिग्स, ये सारे सेलर सर्विसेज आपके सामने आ गई। उन सर्विसेज वालों ने, गिग्स वालों ने जो जो टैग्स 5 इस्तेमाल किए, 5 किए, 4 किए या 3 किए, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, वो सारे ये एक्सटेंशन आपको शो करवा देगी। एक काम तो आपने करना है कि कॉमनली यूज्ड टैग्स 5 उठा के अपने पास कॉपी कर लेने। दूसरा, यहाँ ये टॉप फोकस कीवर्ड्स में आपको मुख्तलिफ कीवर्ड्स दे देगा आपकी रिसर्च से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड आपने गिग बनानी है, उससे रिलेटेड फोकस कीवर्ड्स यहाँ पे आएंगे। 12, 13, 20, 25 आ सकते हैं। वो आपने उसमें से टॉप के, यहाँ से जहाँ मेरा पॉइंटर है ना, टॉप के 5 या 6 या 4 वो कॉपी कर लेने हैं। बस 5-6 कीवर्ड्स उठा के उनको भी कॉपी करके रख लेना है और ये टैग्स कर लेने हैं। और फिर आपने अपनी गिग क्रिएट करनी शुरू करनी है। डिस्क्रिप्शन चाहें तो वो AI से लिखवा लें, खुद लिख लें,
इनको कॉपी पेस्ट ना करें जो इन्होंने दी हुई हैं। टाइटल भी कोशिश करें कि थोड़ा सा फ़र्क डालें उसमें, एक आधे वर्ड का सेम कॉपी ना करें। ज़ाहिर है जब एक स्किल के ऊपर या एक ही कीवर्ड पे बन रही हैं इतनी गिग्स, तो टाइटल तो मिलते जुलते होंगे, लेकिन कोशिश करें कि उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रखें आप। लंबा चौड़ा पूरा टाइटल नहीं आप बदल सकते और इसमें सर भी नहीं खपाना, थोड़ा सा फ़र्क ही डालना, क्योंकि मैक्सिमम 80 करैक्टर का तो टाइटल होता है। ठीक है, आपने फिर ये जो 5-6 फोकस कीवर्ड्स उठाए होंगे ना यहाँ से, वो आपने इस्तेमाल करने हैं फिर अपने टाइटल में भी और अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में भी। और जो यहाँ से 5 कॉमनली यूज टैग उठाए होंगे वो आपने अपने 5 टैग्स डाल देने हैं अपनी गिग में। इस तरह करने से ये बड़ी आसानी से आपकी गिग रैंक कर सकती है। ठीक है, अच्छा ये जब सारी रिसर्च कर लें आप, इस एक्सटेंशन के तहत आप टैग भी 5 उठा लें और टॉप फोकस कीवर्ड्स भी यहाँ से कॉपी कर लें। 5, ज़्यादा कीवर्ड नहीं उठाने, खिचड़ी पकती है। ये तो आपको मुमकिन है 50 फोकस कीवर्ड उठा दे, लेकिन आपने टॉप के सिर्फ 4, 5 या 6 मोस्ट सूटेबल आपकी गिग से जो होंगे ना, जिस पे आपने रैंक करनी है गिग बनानी कीवर्ड से, उससे टॉप के 5 या 4 ही काफ़ी होते हैं, या 6 उठा लें, ज़्यादा से ज़्यादा वो उठा लेने, और उन्हीं कीवर्ड्स को फिर आपने यूज़ करना है अपने टाइटल में भी, अपने डिस्क्रिप्शन में भी। और जब बारी आए अपने 5 टैग में इंसर्ट करने की, तो वो जो आपने इनके गिग से उठाए होंगे वो आपने फिर अपने 5 टैग वहाँ पे पेस्ट कर देने हैं, इंसर्ट कर देने हैं। ये है एक शॉर्ट तरीका और बड़ा कारगर तरीका अपनी गिग्स के लिए कीवर्ड्स ढूंढने का, रिसर्च करने का और उसका टैग उठाने का। डिस्क्रिप्शन आप एआई से लिखवा सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हुए जो 4-5 कीवर्ड आप फोकस कर रहे हैं, 3, 4, 5 या जितने भी, उनको स्मार्टली यूज़ करें। पहले टाइटल में, जैसे हमने टाइटल बना के देखा आज, उसके बाद उन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करें आप अपनी डिस्क्रिप्शन में भी। और जो यहाँ से ही आपने उठाए होंगे, आपने खुद से नहीं ईजाद करने, काम आसान हो गया आपका। ठीक है, करने के, और टैग भी यहीं से जो आपने उठाने हैं वो देने हैं उधर। डिस्क्रिप्शन लिख लें अच्छे तरीके से कि ऑर्गेनिक तरीके से डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने कीवर्ड्स इंसर्ट करें, जैसे हमने आज करके देखे थे थंबनेल वाली डिस्क्रिप्शन लिखते हुए। अच्छा, एक काम और हो सकता है, मेरे जहन से ये पहले स्किप हो गया था, कि जो आपने अपनी गिग का टाइटल दिया है ना, 50 करैक्टर का दिया है या वो जितना भी दिया है आपने वो, अच्छा उसको बताने से पहले एक चीज़ जहन में रखनी है। ये जो आपने ये रिसर्च मुकम्मल कर ली, बिलफर्ज आपने अपने टाइटल टैग्स भी उठा लिए, कीवर्ड्स भी उठा लिए यहाँ से, इस एक्सटेंशन के तहत आपका फाइवर अकाउंट लॉग आउट है। उसके बाद आपने ये रिसर्च मुकम्मल करके अपने पास वर्ड की फाइल में या नोटपैड में सारा कुछ नोट करके कॉपी पेस्ट करके रख लेना है साइड पे, ताकि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, गिग के इमेज बने पड़े हों, ये हुआ हो। ठीक है, उसके बाद आपने पहला काम ये करना है कि एक्सटेंशन में से ये फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन को रिमूव करना है। रिमूव फ्रॉम क्रोम, ये मैंने कर दिया, रिमूव पे क्लिक किया, एक्सटेंशन रिमूव हो गई। फाइवर के इस पेज को आपने एक दफ़ा रिफ़्रेश करना है ताकि वो एक्सटेंशन जो है वो उसके असरात ना पड़े फाइवर पे। इसको आप फाइवर को रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है, उसको रिमूव करने के बाद अब आप अपने अकाउंट को करेंगे लॉगिन, यानी साइन इन करेंगे। यहाँ से एक्सटेंशन को निकालने के बाद, फाइवर क्विक व्यू की क्रोम एक्सटेंशन को रिमूव करने के बाद आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जो आपने रिसर्च की है गिग बनाने पे, सारा मवाद आपने अपने पास राइट डाउन करके रखा है, उसकी रोशनी में फिर आपने गिग बनानी स्टार्ट कर देनी है जैसे हमने आज बनाई थी। यानी कोशिश करें कि सारी रिसर्च जो है गिग बनाने से पहले वो लॉग इन या साइन इन हुए बगैर कर लें। उसके बाद आप इस एक्सटेंशन को भी रिमूव करें अगर इस्तेमाल करनी है तो, कोई ये कंपलसरी नहीं है। अगर इस्तेमाल करनी है तो इसके बगैर भी आप सारी रिसर्च कर सकते हैं जैसे हमने की थी पहले। अगर ये इस्तेमाल करनी हो तो इसको रिमूव करें, फिर साइन इन करें अपना अकाउंट,
और अपनी गिग बनानी क्रिएट करनी शुरू कर दें। और एक टिप जो मैं देने लगा था वो ये है कि जब आप गिग का टाइटल दे लें और उसके बाद आप अगले स्टेप में जाएं गिग की डिस्क्रिप्शन में, कि डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, तब आप एक काम और कर सकते हैं कि जो आपने टाइटल लिखा था ना गिग का, वो 50 करैक्टर का था या वो था 80 का, पूरा 80 का ही होता है मैक्सिमम, वो आपने कॉपी करके एज इट इज़ अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो रैंकिंग में आने के लिए ये भी एक कारगर टिप है, यूज़फुल है। यानी कि ये कि आपने जो टाइटल दिया है उसको पूरा उसी तरह कॉपी करें, क्योंकि वो एक जुमला होता है ना, सेंटेंस होता है, वो उसको कॉपी करके उसको एज इट इज़ अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दें और बाकी डिस्क्रिप्शन जिस तरह हमने लिखी थी आज वो लिख दें। एक चीज़ और आगे इसकी चीज़ें तो अभी कई रहती हैं। एक चीज़ कि आप मैक्सिमम, जैसे हमने कल ये डिस्कस किया था कि एक अकाउंट में आप बना सकते हैं 7 गिग्स। अब ये आपने एक गिग हमने आज बनाई है, इसको हमने बना के भूल नहीं जाना, ना हमने इसी पे डिपेंड करके बैठे रहना। एक गिग क्रिएट कर ली, अच्छे तरीके से बना ली, पूरी रिसर्च करके बना ली, जैसे जैसे मैंने आपको आज बताया। उसके बाद आपने ये भी बड़ी काम की टिप है, आपने 20 दिन देखना है उस गिग की कारकर्दगी को, 20 दिन से ज़्यादा नहीं। ये सारी उम्र बैठ के एक ही गिग की शक्ल नहीं दे, 20 दिन में रैंकिंग में आए, ठीक है। वो 24 घंटों के बाद भी आ सकती है, 2 दिन में भी आ सकती है, 3 में भी आ सकती है, हफ्ते में भी आ सकती है। अगर आपको लगे कि इसके ऊपर इम्प्रेशंस आ रहे हैं, ये लोगों को नज़र आ रही है, रैंक हो रही है इसकी पोजीशन पे, आप स्टैट देखते रहेंगे ना गिग्स वाले पेज पे जाके, अगर उस पर इम्प्रेशन आ रहे हों तो ठीक, रैंकिंग हो रही है तो ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम 20 दिन देखना है, 20 दिन के बाद गिग को डिलीट कर देना, नई बनानी है। अगर 7 बन सकती हैं तो वो ता क़यामत हमने वही 7 नहीं रखनी। अगर 20 दिन देखने के बाद भी वो किसी काम की नहीं आ रही, कहीं वो रैंक नहीं हो रही, उसको डिलीट कर दे, नई बना ले, उसे उसी निश पे, उसी कीवर्ड पे दोबारा बना दें। उसी, ये नहीं कि कीवर्ड बदलने हैं, ये सारा दोबारा बना दें, देखें चलती है, चल जाती हैं। ये सारी रिसर्च अच्छे तरीके से हुई और रैंक करती हैं, कोई मसला नहीं होता इसमें, ठीक है। 24 घंटों बाद भी रैंकिंग में आ जाती हैं, 2-3 दिन बाद भी आ जाती हैं, बाज़ औक़ात हफ्ता लग जाता है। लेकिन आपने बहरहाल मैक्सिमम 20 दिन देखना है एक गिग को। और जिस गिग के ऊपर कोई ऑर्डर लगा हो, आया हो, उसको डिलीट नहीं करना बिल्कुल, या जिसके ऊपर कोई क्लिक आ रहे हैं उसको भी डिलीट नहीं करना। जो बिल्कुल ही डेड पड़ी है, 20 दिनों में भी वो हिली जुली नहीं है, तो बस उसको डिलीट कर दें और नई बना लें। इससे रिलेटेड अभी कई चीज़ें और हैं फाइवर की, वो मेरा ख्याल है कि टाइम अब बहुत एक्स्ट्रा हो गया, सवालों जवाब का भी अभी मेरा ख्याल है, तो इसको नहीं हम कवर कर सकेंगे, इसको हम लेके जाएंगे कल।